टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। सर गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, आपने मुझको आज मौका दिया बोलने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो जैसे रहमान सर ने बताया, बहुत सारी बातें कितनी अच्छी सर ने बताया, जैसे कि हमें अपना रिजल्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं भी इस कम्युनिटी में आई थी, सबको पता ही है, अपनी बेटी को लेकर आई थी। उसकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, पहले उसको ठीक करा कोच की गाइडलाइन में। फिर क्योंकि सेहत मेरी भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे भी कोच बनना चाहिए। अपनी कोच की गाइडलाइन में मैंने भी डिसीजन लेकर और एक अच्छे से अपना है ना एक टीम तैयार करी, छोटे छोटे कैंप करे, फ्लैरिंग करी। तो आज छोटी सी जर्नी मेरी है जिसको सुनेंगे, और हो सकता है कोई सा टॉपिक किसी को समझ में आए और उस तरीके से वो काम करना भी शुरू कर सकता है। तो मैं फ्लैरिंग बहुत ज्यादा करना पसंद करती हूँ, मैं फ्लैरिंग करती हूँ। और छोटे छोटे कैंप के जरिए, या ये कह सकते हैं बात करते हैं, है ना, अपने यहाँ बुलाकर जब कोई आता है उससे बात करते हैं, हम जाते हैं, किसी को टाइमिंग देते हैं, उससे बात करते हैं। सबसे पहले जैसे रहमान सर ने कहा, ये बात बहुत बढ़िया थी, हमें हमारे बिफोर आफ्टर इस तरीके से हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम किसी को बहुत अच्छे से दिखा सकें कि ये हमारा बिफोर आफ्टर है। हम एफ्रेश पार्टी करते हैं, 4 जनों को बुलाकर किसी के यहाँ जाकर हम जब फ्लैरिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि मैम हम आपके घर उस दिन आएंगे, आप 4 से 5 लोगों को या 10 लोगों को जोड़ें, हम वहां आकर एफ्रेश पार्टी करेंगे। उनको इस तरीके से हम बताते हैं। और एक एक छोटी सी बात जो सर ने कहा वो बहुत अच्छी थी, कि आप जब फ्लैरिंग कर रहे हो तो आपको ना एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, कि जैसे कि मेरा रिजल्ट आया है, मैं आपका भी रिजल्ट दिला सकती हूँ। ये घबराए नहीं कि साहब नहीं, कि नहीं हो सकता है, नहीं, एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ मैंने अपना रिजल्ट दिलाया है, मैं आपका भी दिलवाऊंगी। तो वो चीज मैं रखती हूँ अपने अंदर। जैसे 1 to 1 कम्युनिकेशन, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी से हमने बात करी या किसी को हमने टाइम दिया, कि अब सबसे पहले हम अपने परिवार में ही शुरू करते हैं। जैसे बुआ के घर या मौसी के घर हम कहते हैं कि हम वहाँ पे अपना, मैम मतलब मौसी हम आएंगे, हम कैंप लगाएंगे, आप इतने लोगों को जोड़ कर रखना, कि हम न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज देंगे। क्योंकि एकदम से किसी के बारे समझ में नहीं आता कि चेकअप क्या है, या हम किस बारे में बात करने आ रहे हैं। तो हम वो चीज कर सकते हैं, हम 4 जनों को इकट्ठा करके एक छोटा सा कैंप के माध्यम से या फिर नॉलेज के माध्यम से न्यूट्रिशन की नॉलेज दे सकते हैं, कि आपके शरीर में जो आजकल की कमियां हो रही हैं, डॉक्टर सिर्फ हमें दवाइयां लिख देता है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। और टाइम ले लेंगे हम उनसे, उनके घर जाकर अफ्रेश पार्टी के जरिए अपनी अफ्रेश लेकर जाएंगे, उनको पिलाएंगे, फिर उस अफ्रेश की नॉलेज देंगे। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। और उसमें से ही उनमें से ही जो भी 2 जन निकलते हैं, या जो लोग न्यूट्रिशन लेने के लिए तैयार होते हैं, उन पे खूब अच्छे से हम अपना काम करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैंने कहीं 4 जनों को इकट्ठा करा, और वहां जाकर मैंने मतलब बात करी, उन्हें न्यूट्रिशन की नॉलेज दी, उसमें से 2 जन राजी हुए, हमें उसका रिजल्ट लाना है, उनका रिजल्ट लाएंगे, उनके जरिए हमें और लोग मिलेंगे, ये हमें सबको पता होता है। लेकिन उनको फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, अपने काम में इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं कि हम उन लोगों को छोड़ देते हैं जिनका रिजल्ट को हम शुरू में जैसे चल रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है, उनका रिजल्ट रुक जाता है। फिर बहुत सारी परेशानी आती, कैसे हुआ, क्या हुआ। हम अपने सीनियर कोच से बात करा सकते हैं, उनसे बात करा सकते हैं। और एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, हाँ, हाँ, हमें ना सारे प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, पहले सीखना बहुत जरूरी है। कोई भी काम, कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग नहीं छोड़नी है, सब में जाना है, सब में आगे रहना है, और सीखना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ इतने प्रोडक्ट हैं, इतनी इस चीज के लिए वो यूज हो रहे हैं, हमें किस तरीके से किसको क्या देना है, तो ये चीज हमें आनी चाहिए। ऐसा ना हो हम किसी के यहाँ जाकर बैठे और उसको घुटनों में दर्द हो, हमें पता ही नहीं, है ना, जॉइंट्स में दर्द हो और हम कहें कि कैल्शियम लगा दो, नहीं, हमें हमें अपने जॉइंट सपोर्ट देना है, हमें हमें अपने हर हर प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है।
सबसे पहले सीखना है। सीखने में मैं कहूंगी आईडी बनाना, ठीक है। टोटल हर काम जो भी हमारी क्लास में सिखाया जा रहा है, जो सीनियर कोच आकर नॉलेज दे रहे हैं, उस नॉलेज को नोट करो। यही नहीं कि रोज जो शाम की इवनिंग की क्लास हो रही है हम आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, ताली बजाते हैं, चले जाते हैं, नहीं। उसमें से भी सीखने को मिलता है। मैंने उसमें से भी सीखा है, मैंने हर कोचिज से कुछ ना कुछ सीखा। तो वो चीज हम नोट भी कर सकते हैं। इवनिंग क्लास में बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती है। हर ट्रेनिंग मीटिंग्स में हम जाएं, हम अपना वो करा सकते हैं, टिकट कराओ, जाओ आगे से आगे कोच से पूछो, मैम किस तरीके से जाना है, कैसे जाना है, हमें बताएं, आप हमारा भी टिकट कराएं। तो जितना हम सीखेंगे आगे बढ़कर, उतना ही हम बोलने में, है ना, एक्टिव होंगे। हमें एक्टिव होना है, बहुत अच्छे से हमें तैयार होकर बहुत अच्छे से बोलना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नोट करने वाली हैं। हमें डाइट फॉलो करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने उसको प्रोडक्ट दे दिया कि सुबह को एवरेज पीना, दोपहर में एवरेज पीना और रात को पीना, दोपहर में खाना खाना, नहीं। हमें पूरा तरीके से पूछना आना चाहिए, टटोल टटोल के पूछना चाहिए। क्योंकि ना क्या करते हैं बहुत सारे लोग शुरू में, या तो इतना डर जाते हैं वो खाना पीना अपना छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। तो हमें सबसे पहले ये कहना होता है हम खाते पीते आपका वजन कम कराएंगे, है ना, न्यूट्रिशन के साथ आपका वजन कराएंगे, कम कराएंगे। ऐसे ऐसे करके हमें छोटे छोटा बोलना होता है, समझाना होता है, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना होता है कि हाँ हमें इस तरीके से हमने अपना रिजल्ट दिया है। हमें सबसे पहले सामने वाले को ये बताना जरूरी समझना चाहिए, जो मैं समझती हूँ जरूरी, कि मैंने अपने घर में अपनी बेटी का, अपने ससुर का, और जहां तक हो सके हिंदी का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे करके ससुर का, मम्मी का, पापा का, हमने इन लोगों का रिजल्ट ले रखा है, तो मैं आपका रिजल्ट भी दिला सकती हूँ। और एक बात और जरूर कहती हूँ सबसे, अगर कोई वेट लॉस करने आया है या वेट गेन करने आया है, तो मैं उससे कहती हूँ अपना माइंड सेट कर लो। क्योंकि पता है क्या, उस समय तो सब जोश में आते हैं एकदम से, हाँ हम तो वजन कम करेंगे, है ना। ऐसा करके आप लोगों के साथ में भी सवाल आते होंगे, हम तो वजन जरूर कम करके दिखलाएंगे मैम, या जरूर करेंगे। फिर क्या होता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो फिर अपने रूटीन पे आ जाते हैं। तो हमें फॉलो अप नहीं छोड़ना। ऐसे बात के चलो कि आज हमने इस वाले बंदे का करा है, 3 दिन बाद वाले मैंने उसका करना है, 4 दिन उसका करना है। ऐसे करके रखो। और पानी का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि हम जितना अच्छा जिसको पानी पिला सकते हैं उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आ सकता है। बाकी हम अपने सीनियर कोच का, उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे, ना उनका साथ छोड़ेंगे। कोई भी बात होती है, क्योंकि इतने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप ये कहा करो कि हम मेडिकल क्लेम कोई नहीं करते हैं, हमारी कम्युनिटी में मेडिकल क्लेम नहीं किया जाता। और कभी भी अपने खाने को दवाई ना कहा करें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना दवाई कहते हैं, दवाई ना कह के हम सप्लीमेंट्री कह सकते हैं, खाना कह सकते हैं, कि हम आपको ना सुबह का नाश्ता दे रहे हैं। मैंने अभी भी देखती हूँ बहुत सारे एसोसिएट प्रोडक्ट कह दे वो दवाई कहते हैं कि हम आपको दवाई देंगे, नहीं, हम दवाई तो हम छुड़ा रहे हैं, हम तो यूं कहेंगे ना हम मेडिसिन फ्री लाइफ करा रहे हैं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। और प्लानिंग करें, खूब अच्छे से प्लानिंग करें। एक ऐसा बना ले कि आज मेरे को 50 कार्ड बांटने हैं, 100 करने हैं, रोज 10-10 करके ना आगे को बढ़ाते जाएं। वो चीज बहुत अच्छी है, बेस्ट है। अपने जो भी अपना स्टेटस लगाएं, अच्छे अच्छे लगाएं, ना कि पार्टी के। पार्टी वार्टी के नहीं लगाने, वो तो हमने लगा के छोड़ दिए। अब तो हम यहाँ पे इनकम करने आए हैं ना, लोगों की सेहत ठीक करने आए हैं। तो उस तरीके के ही लगाएं। जो भी आपको अपना स्टेटस लगाना है बहुत अच्छे से लगाएं। सोशल फेसबुक पे, उस पे कर सकते हो आप, इंस्टा पे कर सकते हो बहुत अच्छे से। और ज्यादा बहुत सारे लोग ना, ऐसा होता है जब हम फेसबुक पे और इंस्टा पे जब स्टेटस लगाते हैं तो हम पे अलग अलग तरीके से कमेंट्स आते हैं। मैं खास करके लेडीजों के लिए कहूंगी, मिनट से पहले ब्लॉक करें, एक ऑप्शन आता है ब्लॉक, वो ब्लॉक कर सकते हो। और आप कॉस्मेटिक की शॉप पे जा रहे हो, कुछ भी खरीदने, एक चीज भी, अपना फ्लैयर बड़े प्यार से दे सकते हो कि सर ऐसे ऐसे समस्या अगर हो घर में किसी को, तो आप उनसे मेरी बात करा देना। इस तरीके से आप बहुत प्यार से अपना बात कर सकते हो। स्कूल में जाते हैं, एक मैं सबसे कहूंगी सबसे पहले अपना बैच लगा के चलो। इस तरीके से जैसे हम लोगों को हमारे कोचेस देते हैं बैच, बैच लगाएं। मेरे साथ कई 3 जन ऐसे मिले मुझे जो मुझे सिर्फ बैच से मिले, है ना। तो अब हमारे कोच ने हमें कितना अच्छा सा बैच, क्योंकि हम ना बोलने से कभी कभी शर्माते हैं, बहुत सारे लोग बोलने से शर्माते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो अपना बैच लगा के चलें, बैच से भी हमें हमारा एक एसोसिएट हमें मिल सकता है।
तो ये मेरी ही नॉलेज थी, यहाँ तक छोटी सी नॉलेज थी सर। थैंक यू कहूंगी सबको सुनने में। अगर किसी को कुछ समझ में आया हो, आई होप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू माय कोच रीता मैम, वसीम सर, ऑल सीनियर कोचेस। तो तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। हर हर मैदान फतेह। ओके, तो अभी तक जो अभी हमारे सुपर सीनियर कोच रहमान सर ने अब तक की नॉलेज दी कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। सबका यहाँ जो कोच हैं अलग अलग एक्सपीरियंस है। सलोनी मैम ने अपना बताया, क्योंकि यहाँ पे जो हम करते हैं वही बताते हैं। और हो सकता है जितने लोग यहाँ पे नए एसोसिएट हैं, कुछ आज नए एसोसिएट हैं जिन्होंने आज फर्स्ट बार ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं जो अभी बताया सर ने कि सब कुछ हमें नोट करना होता है। जितना आप नोट करोगे उसमें से पॉइंट देखते चलोगे, कुछ ना कुछ एक पॉइंट आपको ऐसा मिल जाएगा कि हाँ हम इस पे काम करेंगे तो हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्योंकि मैं भी जब इस सिस्टम में आई थी तो सेहत को ही लेकर आई थी। ऑफकोर्स सभी कुछ ना कुछ सेहत को ही लेकर आए हैं, तो सेहत काफी खराब थी। और जैसे कि मैं आशा वर्कर की जॉब करती हूँ, हेल्थ विभाग में जॉब करने के बाद अपनी सेहत नहीं सुधार पा रही थी। डॉक्टरों की विजिट मेरी लगातार बनी हुई थी। लेकिन जब इस न्यूट्रिशन के बारे में पता चला, अच्छे से इस खाने के बारे में पता चला, तो मैंने भी अपनी बॉडी से 20 किलो वजन कम किया, अपने जितने हेल्थ इश्यूज थे कम किए। जबकि मेरे कोच ने मुझे कोई मेडिकल क्लेम नहीं किया था कि बीमारी जाएंगी, सिर्फ वेट लॉस के बारे में बताया था। और मैं भी अभी जैसे काम करती हूँ, तो मैं सबसे पहले जब मेरे पास लोग आते हैं मैं यही बोलती हूँ, किसी भी तरीके का कोई मेडिकल क्लेम नहीं है। आप कितने बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, गारंटी वहां भी नहीं है, और मैं भी गारंटी नहीं लेती। लेकिन जो मेरा बिफोर आफ्टर है उसको मैं दिखाती हूँ, ये कहती हूँ कि मैंने अपना 20 किलो वजन कम किया है अपने कोच की गाइडलाइन में, और इस खाने को खाते हुए तो 10 किलो तो आपका भी कम करा सकती हूँ। इतनी गारंटी जरूर लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें विश्वास होता है, भरोसा होता है कि जब हम अपने कोच पे विश्वास करके हम अपने कोच का हाथ पकड़ के चलते जाते हैं तो उनके अनुसार हमारा रिजल्ट आता है। उसी को हम आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं कि किस तरीके से हम इनका रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो वेट गेन वाले, वेट लॉस, या अपनी फिटनेस के लिए आते हैं, हम पूरी ताकत लगाते हैं। लेकिन जैसा अभी मैम ने बताया कि फॉलोअप, सबसे पहले फॉलोअप हमारा बहुत अच्छा है कि फॉलोअप नहीं छोड़ना है किसी भी तरीके से। क्योंकि फॉलोअप अगर हमने अभी, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ आप सबके सामने, क्योंकि मेरी स्टोरी बड़ी स्टैंडिंग है, और एक तरह से सर बताते भी मैं फॉलोअप की देन हूँ। अगर सर मेरा फॉलोअप नहीं करते तो मैं सिस्टम में नहीं होती। क्योंकि इतनी दूर रहने के बाद सिर्फ फॉलोअप का नतीजा था कि आज मैं 3 साल से सिस्टम के साथ चली आ रही हूँ। न्यूट्रिशन देकर चले जाते, नहीं पूछते कि ले रही हो क्या कर रही हो, तो मुझे कोई, मैं तो जैसे मुझे दिक्कत हुई थी शुरू शुरू में, न्यूट्रिशन लेते हैं ना, किसी न किसी को दिक्कत होती है, किसी को उल्टी आ जाती है, लूज मोशन, या मतलब हड़कल वगैरह कुछ होती, मुझे भी हुआ। और मैंने अपने कोच से यही कह दिया था कि सर आपका न्यूट्रिशन मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, और आप इसको ले जाओ, मेरे पैसे वापस दे लेना। ये मेरा पहला जवाब था मेरे कोच से। और सर ने कह दिया था कि ठीक है आप बंद करके रख दो और आप हमारी ऑनलाइन क्लास देखो। क्योंकि अगर सर मुझसे ये नहीं कहते कि ऑनलाइन क्लास देखो, और मैं ऑनलाइन क्लास नहीं देखती, तो मेरे माइंड में एक तरह से, अभी सलोनी मैम ने कहा कि हमें माइंड सेट करना पड़ता है सबसे पहले अपना। क्लास देखने के बाद मेरे जैसी परेशानी बहुत लोगों की ठीक हुई, और मैंने रिजल्ट सुने, तो मेरी समझ में ये आया कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, इनमें से सच्चाई है। क्योंकि एक भावुक हो जाते हैं हम, रिजल्ट शेयर करते हैं, क्योंकि इन परेशानियों से हम गुजरे हुए होते हैं। तो मैंने सर से पूछा नहीं था और न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया था। बाद में सर की कॉल आती कि मैम आप न्यूट्रिशन ले रही हो, तो मैंने सर से कह दिया ठीक है सर, मैंने इतने दिन हो गए मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ। और जो मेरी टैबलेट थी 8 साल से थायराइड की चल रही थी, 4 साल मतलब जो पिछले साल चले गए, बीपी की गोलियां खा रही थी, और मेरी 12वें दिन सारी छूट चुकी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि नींद की गोली नहीं खाई थी और पूरी रात में आराम से सोई थी। मेरा रिजल्ट आया तो दिमाग में यही हुआ मुझे न्यूट्रिशन लेना है और खाना है। और जैसे कि सभी समझते हैं कि कोई भी चीज है, अगर अच्छी चीज मिल जाती है तो हम रिश्तेदारी में उसको बताते रहते हैं। कहीं अच्छी दुकान पे गए, कपड़ा अच्छा मिला तो हम कहते हैं उस दुकान पे जाना, वहां पे कपड़ा अच्छा मिलता।
कहीं चीज या जेवर लेने गए, कुछ भी सामान हम बाजार जाते हैं, अच्छी निकलती है, क्वालिटी अच्छी होती है, तो हम बोलते हैं कि वहां पे जाना, वहां पे अच्छा मिलता। तो मैंने जो काम करना शुरू करा, क्योंकि मेरे कोच ने मुझसे कहा कि आप लोगों की हेल्प करो, अपना न्यूट्रिशन फ्री करो, क्योंकि दिमाग में मेरे ये था कि मुझे न्यूट्रिशन अपना फ्री करना है, महंगा बहुत था। और ये पता चल चुका था कि लोगों की मदद करने से न्यूट्रिशन मेरा फ्री होगा। पहली बार जब सर ने बताया तो मैंने कैंप के जरिए कम से कम 6 से 7 लोगों का मैंने चेकअप कराया था पहली बार, जहाँ पे 3 लोगों ने न्यूट्रिशन लिया था मेरे जरिए। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, यहाँ पे इनकम भी हो रही है और अपने रिजल्ट लाने की भी कोशिश करूंगी जिस तरीके से मेरा हुआ। तो उसी तरीके से मैंने काम किया, सर गाइड करते रहते थे कैसा करना। और जैसे कि मेरा रिजल्ट आ चुका था, एक तरह से ये कह सकती हूँ कि सारी रिश्तेदारियों में मुझसे बीमार कोई नहीं रहता था। जब मेरा रिजल्ट आया तो लोगों ने पूछना शुरू किया। फिर जैसे हम बिजनौर है, और भी आसपास के शहर हैं, तो जब रिजल्ट आया तो उन्होंने मुझे देखते थे, फेसबुक पे देखते थे मुझे, मैं फोटो डालती थी, स्टेटस देखते थे, तो मुझे बुलाते थे कि क्या कर रही है, मतलब वजन कम कैसे किया, अब तो ठीक रहने लगी है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी रहने लगी थी। तो मैंने उनको बताया कि मैं इस तरीके से न्यूट्रिशन लेती हूँ कि हमें भी लेना, लेकिन वो सारे लोग मेरे पास नहीं आ सकते थे, क्योंकि एक आध हो तो वो आ जाता, लेकिन कई कई सारे लोग थे वो नहीं आ सकते थे। मैंने सर से हेल्प मांगी कि सर मुझे क्या करना चाहिए। सर ने बताया कि आप इस तरीके से ज्यादा लोग इकट्ठे करो, कैंप करो। सबसे पहले मैंने अपने घर पे कैंप किया, जहाँ पे 18 से 20 लोगों के चेकअप हुआ। वो पहली बार मेरे, जैसा अभी रहमान सर ने बताया, एक तरह से 500 वॉल्यूम वो मेरे एक ही दिन में जा चुके थे, क्योंकि बहुत अच्छा कैंप हुआ था मेरे घर पे, और प्रमोद सर भी आए थे। तो ये कैंपों का इतना अच्छा मुझे रिफरेंस मिला। यहाँ पे किशन लाल सर हैं, इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अनजान थी, कुछ नहीं जानती थी। सिर्फ वो मेरे घर कैंप करने आए, मैं उनको फॉलोअप करती रहती कि किस तरीके से कर रहे हैं। सीखती रहती, उन लोगों में बिजी रहती थी, सीखती रहती कि हाँ मुझे ये अपना करना, किसी दिन अपना करना, क्योंकि मेरे कोच मुझसे बहुत दूर रहते थे और मैं बार बार उनको बुलाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके अपना पर्सनल भी सेंटर है, उनके अपने भी काम थे। तो जब धीरे धीरे सीखना शुरू किया, सबसे पहले एक जरूरत होती है हमें किस चीज की, जब एक एसोसिएट अपनी आईडी साइन अप करता, सबसे पहले जरूरत होती है न्यूट्रिशन की। जैसे अभी सर ने बताया, कम से कम 500 वॉल्यूम से 1000 वॉल्यूम उसके पास होने चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास सामान होगा, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात करेंगे, गेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा न्यूट्रिशन निकले। तो इस तरीके से हमारे पास सामान होना चाहिए। दूसरा, जब हम कोई भी काम करते हैं, तो जैसे एक मजदूर होता है, उसके पास सारे सामान होते हैं जो उसकी जरूरत के होते हैं। अब हमारे पास में मशीन नहीं है, हाइट मीटर नहीं है, अपने डायरी पेन नहीं है, और हम कहीं कैंप करने चले जाएं, तो क्या हमें रिजल्ट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले हमारे पास मशीन भी होनी चाहिए अगर हम कैंप कर रहे हैं, हाइट मीटर भी होना चाहिए, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग हम उसका देखते हैं कितना उसका वेट होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। अपना डायरी पेन, अपने फॉर्म पैड जो भरने वाले हैं, ये सारा कुछ हमारा सामान हमारे बैग में होना चाहिए अगर कहीं कैंप करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम कहीं चले जाएं या अपने कोच के भरोसे रहें कि कोच लेकर आ जाएंगे, किसी वजह से नहीं लाए तो हमारा कैंप बेकार। तो धीरे धीरे मैंने सभी रिश्तेदारियों में अपने कैंप कराए, सर को भी बुलाया, और किशन लाल सर हैं, और भी सब लोग जाते थे और मैं सीखती रहती थी। सबसे पहले मशीन चलानी सीखी कि हाँ मुझे अपनी करनी है, अभी और लोगों को सिखाने की भी कोशिश करती हूँ। धीरे धीरे इस तरीके से काम करना शुरू किया। फिर न्यूट्रिशन की नॉलेज, क्योंकि जब मुझे नॉलेज नहीं थी तो मैं कॉल करती थी, सर गेस्ट आए इनको क्या देना है, सर ये परेशानी इनको क्या देना है, क्योंकि मुझे इतनी चीज की नॉलेज नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे सीखती रही, क्योंकि अभी जैसे हमारी ट्रेनिंग आती है, न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग आती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग आती है, उसको एक एक चीज को लिखना शुरू किया कि हाँ इस चीज में हम किस परेशानी में क्या न्यूट्रिशन दे सकते हैं, वो जरूरी होता है। पूरी नॉलेज होगी तब हम अपने कोच को कॉल नहीं करेंगे। अगर हम गेस्ट के सामने कोच को कॉल करते हैं ना, तो हमारे गेस्ट ये समझते हैं अरे नहीं इनसे नहीं आता, इनसे भी बड़े ऊपर बैठे हैं, ये उनसे पूछ रही हैं, तो नंबर मांग लेते हैं कि आप अपने कोच का नंबर दे दे। क्यों कि हम उनके सामने बता नहीं पा रहे उनको। अगर हम बता पाते तो उनके दिमाग में होता कि हाँ यही है, जो भी कुछ है यही हमारा भला करेंगी, तो इतना कुछ करना होता। तो एक एक न्यूट्रिशन की जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। इसके साथ में दूसरा,
जब हमारा सामान हमारे साथ में रहता तो रिफेंस के जरिए मैंने बहुत अच्छा काम किया है। एक कहीं भी अपने क्षेत्र से दूसरी जगह मैंने एक रिजल्ट दिया, और न्यूट्रिशन उनका महंगा, उन्होंने बोला कि ऐसा से, मैंने बोला आप 10 से 20 लोग इकट्ठे करो, अपने यहाँ पे कैंप कराओ। उनका रिजल्ट दिलाने के बाद में उनके वहां पे कैंप किया, उनकी टीम बनवाई, एक एसोसिएट मेरा उस क्षेत्र में तैयार। दूसरी तरफ जैसा हम जाते हैं चंदोसी साइड जाते हैं, सिर्फ एक बनाया मैंने वहां पे, उनका रिजल्ट दिया, उनसे बोला कि आप लोगों को इकट्ठा करो, क्योंकि वो लोग सारे नहीं आ सकते दूर की वजह से, लेडीज होती हैं अधिकतर, बाहर नहीं निकलना चाहती, उनके पास बहाने होते हैं कि हमारे ये काम है ये काम है। तो मैं उनसे कहती कोई नहीं, आप रुको, आप 10 से 15 लोग इकट्ठे करो, क्योंकि मैं कैंप करती हूँ तो कैंप के जरिए करती हूँ, 10 से 15 लोग होने ही चाहिए, इससे कम पे मैं जाती नहीं हूँ कहीं भी, क्योंकि कैंप का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज देना। अगर हमने 15 लोग इकट्ठे करे तो उसमें से मैं मान के चलती हूँ कि 3 लोग अगर न्यूट्रिशन भी लेंगे, उनमें से 3 लोगों का रिजल्ट आएगा, तो कल को उस 6 होंगे, 12 भी होंगे। तो इस चीज पे मैं काम करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। और जो जहाँ पे जाती थी अभी वो सुपरवाइजर भी हैं। और अभी जैसे सलोनी मैम ने बताया कि फेसबुक पे अपनी पोस्ट डालो, फेसबुक पे पोस्ट डालने की वजह से, एक हमारी यास्मीन मैम है, उनके हस्बैंड ने मेरा फोटो देखा, बचपन से जानते थे, कहीं बाहर रहने लगे थे, पता नहीं था कुछ भी, फोटो देखकर सिर्फ उन्होंने पूछा वजन कैसे कम किया, मैंने कि ऐसे कम किया। नंबर लिया उन्होंने, और एक तरह से उन्होंने पूछा कि इसमें कैसे करना, मैंने बताया कि इस तरीके से काम कर सकते हो, ऑनलाइन उनको समझाया, आज वो सुपरवाइजर है और बहुत अच्छी इनकम कर रही है। क्यों? हमारा बताने का तरीका, एकदम हम किसी को ये नहीं बता सकते अरे नहीं इसमें इतनी कमाई हो जाएगी, नहीं, पहले उसका रिजल्ट दिखाओ, अगर उसका रिजल्ट आएगा उसके रिश्तेदार उससे पूछेंगे तब उसको लेना शुरू करेंगे। आज यास्मीन मैम के एसएसओडी ट्रेनिंग में बैठे हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं, अच्छी इनकम भी कर रहे हैं अपनी फैमिली में। तो सिर्फ रिफरेंस के जरिए बहुत अच्छा मैंने ये करना शुरू किया। दूसरा, जितने भी एसोसिएट हैं, सिर्फ 1 मिनट, जितने भी एसोसिएट हैं सबसे ज्यादा होता है ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे कोच जितनी उन्हें नॉलेज होती है वो देते हैं, हर कोशिश करते हैं देने की, लेकिन जो हमारे कोच होते हैं ना वो हमें फोकस करते हैं कि ट्रेनिंग में सीखो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कहाँ मिलती है हमें? ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग में जाना बहुत जरूरी, एक एसोसिएट के लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो थैंक यू सर, मेरी नॉलेज इतनी थी, आई होप सबको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम अपना अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी जो हम आगे की नॉलेज देने आ रहे हैं, सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करते हैं अपने सुपर सीनियर कोच प्रमोद सर का। तो प्रमोद सर, कम ऑन द स्क्रीन। ब्रिलियंट। एंड जो मुझे थोड़ा बहुत बताना है वो ऑब्वियसली सब कुछ बता चुके हैं, सो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, बिकॉज बस थोड़ी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो ऑब्वियसली जो हमें बताया, रीता मैम ने बताया थोड़ा कैंप के बारे में, एंड सलोनी मैम ने हमें बताया कि किस तरह से हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। रहमान सर ने हमें रिजल्ट के बारे में बताया। एंड थोड़ा सा देखिए, ये मेरी डायरी, एंड देखिए मैंने कितने सारे नोट्स बनाए ना अभी, एंड ये मेरा फैन। तो मेरा टॉपिक ही यही है। मेरा टॉपिक क्या है? एजुकेशन ना, कि मेरा टॉपिक ही यही है, एजुकेशन। आप लोगों ने एक बहुत प्यारा कोट सुना होगा जो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक। सो मैं थोड़े से अचीवमेंट गिनवा देता हूँ अपने, कि बीइंग अ वेलनेस कोच मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने सबसे पहले तो अपनी सेहत को सुधारा, 14 kg वेट लॉस किया, 81 का आया था, नाउ आई एम 67 kg और बहुत हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ। सो रिजल्ट पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव रिजल्ट, गुड रिजल्ट, और रहमान सर ने ऑलरेडी रिजल्ट के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। सो मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वो पहला कदम पार किया। दूसरा कदम फिर ये हुआ कि सीखना शुरू किया, एंड सीखते सीखते टीम बिल्डिंग शुरू की, एंड अब बहुत अच्छी सी टीम के साथ काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सो अच्छा, जितने लोग एसटीएस में गए थे, बहुत सारे लोग एसटीएस में गए थे ना इस बार जनवरी में, कितने लोग गए थे? हैंड रेज करके दिखाएं। गए थे ना बहुत सारे, मैक्सिमम लोग गए थे उसमें। एंड ऑफ कोर्स हमारे प्यारे से वसीम सर गेस्ट स्पीकर थे, तो एक बार जोरदार वसीम सर के लिए क्लैपिंग। अच्छा, कितने लोग जानते हैं वसीम सर का चेक सुना था किसी ने? किसी के कानों में अभी भी है? मैं रात को सोता हूँ तो मुझे सपने आते हैं आज भी।
वो 2,77,000 मेरी आंखों के सामने आज भी घूम रहे हैं। वो 2,77,000 वो आज भी घूम रहे हैं मेरी आंखों के सामने। तो जानते हैं ना। एंड हम आज कितने लोग ज्वाइन है यहाँ पे? 56 कोचेस ज्वाइन है। एंड ये 56 कोचेस कौन है? वसीम सर की टीम, और मेरा टॉपिक ही टीम है। ये कौन है? वसीम सर की टीम। और बिकॉज ऑफ 56 पीपल, सारे कोचेस की वजह से, सब कोचेस की मेहनत की वजह से वसीम सर कहां बैठे हैं? 2,77,000 पे। जिस दिन आपके भी 56 हो जाएंगे, उस दिन आप भी 2,77,000 कमा पाएंगे। एम आई राइट वसीम सर? सो दिस इज द ओनली टॉपिक। मेरा टॉपिक खत्म हो चुका है। टीम बिल्डिंग मेरा टॉपिक था, एंड टीम यहाँ बैठी हुई है, और जिसकी अर्निंग होनी थी उसकी हो रही है। तो व्हाट यू नीड टू डू? जस्ट वर्क ऑन योर नंबर। वसीम सर ने अपने नंबर पे काम किया, 56 कोचेस को डिजाइन किया, और आज उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। मैं भी उसी नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, रीता मैम, सलोनी मैम, रहमान सर भी उसी कदम पे चल रहे हैं। हमारे नंबर अभी 15-15, 20-20 हो चुके हैं, और आने वाले 1 साल के अंदर वो 50-50 होने वाले हैं। तो हम भी वहीं पहुंचने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टीम, कि टीम होगी तब हम पहुंच सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगी। काम क्या करना है? जो रहमान सर ने बताया, रिजल्ट क्रिएट करो। जो सलोनी मैम ने बताया, क्या बताया सलोनी मैम ने? थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी रेफरेंस पे ध्यान दो, 1-to-1 पे ध्यान दो। रीता मैम ने क्या बताया? कैंप बताया। दिस इज ऑल अबाउट द एजुकेशन। यही एजुकेशन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये आपकी एजुकेशन है, और क्या है एजुकेशन में? तो आपने क्या करना है? अपने कोचेस का साथ देना है, उनसे सीखना है, और आगे बढ़ते जाना है। अब बात करें एजुकेशन की। मेरे अचीवमेंट ये है कि मैंने जो है वो रामपुर के जो विधायक जी हैं, आकाश सक्सेना, उनका चेकअप किया हुआ है। मैं उनको न्यूट्रिशन यूज कराता हूँ। रामपुर के जो लोग होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, डॉक्टर ईश्वर नर्सिंग होम, रामपुर का ईश्वर नर्सिंग होम बहुत अच्छे से जानते होंगे। वहां के डॉक्टर हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी MBBS, उनके हस्बैंड हैं डॉक्टर नितिन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट हैं, सबसे अच्छे नाक कान गले के डॉक्टर होंगे। दे ऑल आर MBBS डॉक्टर। मैं उनको न्यूट्रिशन यूज कराता हूँ बिकॉज ऑफ एजुकेशन। मैंने, ये नहीं है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं कितना भी पढ़ा लिखा हो जाऊं, इंजीनियर हो जाऊं, बट हर्बल लाइफ के बारे में तो नहीं जानता था ना। हर्बल लाइफ के बारे में सीखा अपने कोच से, रहमान सर से मैंने सीखा हर्बल लाइफ के बारे में। उसके क्या गुण हैं, क्या तरीका है, कैसे पिलाना है, कैसे नहीं पिलाना है, किसको क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, सारी चीज मैंने अपने कोच से सीखी, रहमान सर से। और वो सीख सीख के मैंने क्या किया? ऑलवेज अपनी डायरी और किसमें लिख लिया? पेन से। मैं उसको लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, सीखता गया। नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस कि मैं एक MBBS डॉक्टर को भी न्यूट्रिशन यूज करा सकता हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, जो एक MBBS डॉक्टर को न्यूट्रिशन यूज करा सकते हैं, उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं? बहुत सारे लोग होंगे। सो दिस कॉन्फिडेंस मस्ट बी बिल्ड। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और वो एजुकेशन के बिहाफ पे आ सकता है। कोई कारपेंटर है, कोई पेंटर है, कोई बिजली संभालता है, कोई घर में, अपने घर में है, कोई स्टूडेंट है, वो अपने अपने काम में सब महारत हासिल करे हुए हैं। पर हर्बल लाइफ के बारे में वो महारत हासिल कर सकता है जो अपने कोच के माध्यम से चलता है। मैंने अपने कोच के माध्यम से चलना शुरू किया, सीखा, और आज मैं वो अचीवमेंट कर पाया हूँ। तो एजुकेशन हमें वहां तक लेनी है। हर एक प्रोडक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है इसकी एजुकेशन होनी चाहिए, हमें सेंटर की एजुकेशन होनी चाहिए, सेंटर कैसे चलेगा, हमें अपने कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए कि हम कोच हैं तो हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या है। सो इस तरह की एजुकेशन जब आप लेना शुरू करेंगे, और वो एजुकेशन आपको कहाँ से मिलती है? ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स। एंड जिस तरह की हमारी ये मीटिंग चल रही है, इस ट्रेनिंग और मीटिंग्स में वो आपको सारी एजुकेशन मिल जाएगी। आप कोच कौन है? आपका कोच आपका स्कूल है, और उस स्कूल से आप जितनी एजुकेशन ले सकते हैं उससे उतनी एजुकेशन ले लीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो पहला तो हो गया हमारा एजुकेशन। दूसरा है हमारा टीम बिल्डिंग। अगर वसीम सर अकेले होते तो क्या यहां तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते, कभी भी नहीं पहुंच पाते। वसीम सर ने सिर्फ एक ही चीज की। वसीम सर ने क्या चीज की? वसीम सर ने क्या देखा? न दिन देखा, न रात देखी, न छांव, न धूप, कुछ नहीं देखा। बस उसने देखा प्रमोद को, रहमान को, रीता को, अंकित को, प्रियंका, लक्ष्मी, किरण लता मैम, टीना जाटा मैम, और भी बहुत सारे लोग, अंजलि मैम,
नीतू मैम, उन लोगों को देखा, सिर्फ उन्होंने क्या देखा, लोगों को देखा और उन लोगों को कमाना शुरू किया, टीम बनानी शुरू की कि मेरा एक कोच तैयार हो, मेरा दूसरा कोच तैयार हो, मेरा तीसरा कोच तैयार हो, मेरा चौथा कोच तैयार हो, मेरा पांचवा कोच तैयार हो। तो उन्होंने क्या किया, अपने 7 कोचेस को डिजाइन करना शुरू किया, और जब उनकी एक प्यारी सी टीम बनी, सो मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी छोड़ने की बात को सोच सकता है कि हम न्यूट्रिशन छोड़ दें या कुछ भी कर दें। मैं तो जिंदगी में कभी नहीं छोड़ने वाला, बिकॉज उन्होंने मुझे वो एजुकेशन देके वहां तक पहुंचा दिया है जहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे लोगों को न्यूट्रिशन भी यूज करा सकता हूँ, टीम भी बिल्ड कर सकता हूँ। सो ये पावर है टीम की। दूसरी चीज क्या है, हमारा जो बिजनेस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली 3 लाइन तक चलता है, 1 2 3, एंड उसके आगे की जानकारी जो है, जब कभी ट्रेनिंग होगी, वो एजुकेशन जब हमें और ज्यादा मिलेगी तब उसके बारे में बात करेंगे। बस मैं 2-3 बात कह करके अपना पॉइंट्स यहीं पे खत्म करूंगा कि हमारा 3rd लाइन तक जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन हमें फोकस किस पे करना है, फर्स्ट लाइन पे। आपके जितने फर्स्ट लाइन कोचेस होंगे उतना ज्यादा बिजनेस ग्रो कर पाओगे। तो हमें करना क्या है, हमें अपने कोचेस को एजुकेशन देनी है, फर्स्ट लाइन कोचेस को एजुकेशन देनी है, उन कोचेस को जिनको आप इनवाइट कर रहे हैं। जैसे सलोनी मैम ने बताया, 1 to 1 फ्लायर करें, आप उनसे बात करें, आप उनको इनवाइट करें, आप उनको सेंटर बुलाएं, आप 1 to 1 करके जब उनको बुलाएंगे, आप उनको एजुकेशन देना शुरू करें, और जब वो एजुकेशन उन तक पहुंच जाएगी, तो उनको ये बात समझानी है कि आप अपने कोचेस को एजुकेशन देना शुरू करें, और जब वो कोचेस को एजुकेशन दे देंगे तो उनके कोच उनको एजुकेशन देना शुरू करता है। मैं आज आपको आईना दिखा रहा हूं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको 3 महीने से ज्यादा इस सिस्टम में हो गए, 3 महीने से ज्यादा इस सिस्टम में हो गए, 3 महीने से ज्यादा बहुत सारे लोगों को हो गए, मैक्सिमम लोगों को 3 महीने से ज्यादा ही हो गए। अच्छा, 3 महीने से ज्यादा हो गए, सो 3 महीने में मुझे लगता है कि कोई भी एक बेहतर कोच बन के निकल सकता है, एक एक चीज को सीख सकता है। क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि इन 3 महीने में 100% हमने अपने काम को वक्त भी दिया, ईमानदारी से किया और सारी चीजें सीख ली? कौन कौन है जो कहता है हाँ मैंने सारी चीजें सीख ली? बताइए, हैंड रेस करके बताइए। मुझे किसी का भी हाथ नहीं दिख रहा है, दिक्कत कहाँ आ गई? कौन है जो कह रहा है कि हाँ मैंने सारी चीजें सीख ली? बहुत ऐसे लोग हैं जिनका हैंड रेज नहीं हो रहा है। सो गौर करिए अपने ऊपर कि हम कहाँ हैं। आज से, अभी से अपनी डायरी पे नोट कर लीजिए, अगर आपका कोच छोटी से छोटी बात भी कह रहा है ना, वो भी आपके पास नोट्स होने चाहिए। जब मनोबल डाउन होगा, डायरी उठाओ, पढ़ लो, तब कोच से बात कर लीजिए। दैट्स इट, ठीक है। टीम पे फोकस करना है, टीम होगी तो सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं टीम होगी तो नहीं हो पाएगी। और टीम बनेगी कैसे? जब हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपनी एजुकेशन को। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, कैरी फॉरवर्ड करने की बात बाद में आती है, पहले खुद को ये यकीन दिलाना होगा कि हाँ मुझे 100% सारा काम आता है, मुझे एक एक चीज आती है। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना टाइम देने के लिए एंड इतनी चीजें मैं बता पाया। थैंक यू सो मच, एंड ऑफ कोर्स रहमान सर एंड वसीम सर, मुझे ये नॉलेज देने के लिए जो मैं बता पाया हूँ। थैंक यू सो मच। सो ओवर टू वसीम सर, द रेस्पेक्टेड ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर हु इज कमिंग ऑन द स्क्रीन। सो फायर द होल सेशन। से एक बार जोरदार। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला हो। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हर मैदान फतेह। बैकग्राउंड टीम के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही अच्छे से स्वागत करा। थैंक यू वेरी मच सर। और बाय द वे मेरा नाम रहमान है, और आज लग नहीं रहा है इतने सारे कोचेस, ऐसा लग रहा है जैसे कि आज इवनिंग क्लास चल रही है। देख सकते हैं आप, आज भी ऐसा लग रहा है कि आज ट्रेनिंग नहीं चल रही है, आज इवनिंग क्लास चल रही है, राइट। इतने सारे कोचेस, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। इतनी बड़ी टीम हो गई हमारी, देखते देखते कहाँ कभी हमने 1-2 लोगों ने स्टार्ट करा था इस सिस्टम को, और आज इतने सारे कोचेस 47 तो अब तक हो चुके हैं। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और अभी देखें तो धीरे धीरे करके कितने सारे कोचेस आने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले तो एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक का एक सिप लेंगे, अपनी एफ्रेश तैयार करेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन के साथ ही ट्रेनिंग है, और विदाउट न्यूट्रिशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है, राइट।
और अपना शेक भी अपने पास रखकर बैठना, बीच में शेक ब्रेक भी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अपने एफ्रेश का सिप लेते रहेंगे, और जिन लोगों ने अभी नहीं बनाई है जल्दी जल्दी अपनी एफ्रेश को रेडी करेंगे और डायरी पेन लेकर बैठेंगे, राइट। तो एक बार अपने सभी अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे कि आज आप ट्रेनिंग का पार्ट बने हैं, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और देखिए हमारे जितने भी कोचेज हैं और सीनियर कोचेज हैं, ये ट्रेनिंग क्यों रखी जाती है, पहले तो आपको इसको समझना है। इस ट्रेनिंग को रखने का मकसद क्या है कि आपको कुछ हम सिखा सकें, वो चीजें सिखा दे जो चीजें आपसे नहीं आती, राइट। ऐसा होता है जब टीचर बच्चे को पढ़ाता है, एक बार में समझ में नहीं आता है तो वो क्या करता है, बार बार बच्चा उससे पूछता है टीचर से, और टीचर जब 2-3 बार बताता है उसको अपने स्टूडेंट को, तो उसके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। और जब एक बार अगर स्टूडेंट के अच्छे से बैठ जाए दिमाग में, तो सच बता रहा हूँ वो बात उसको जिंदगी भर याद रहती है, मरते दम तक याद रहती है। तो हमारा काम क्या है, जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, हमारे सीनियर कोचेज अपनी लाइफ में करते हैं और डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, किस तरीके से हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हम हर्बल लाइफ सिस्टम में एक अच्छी इनकम कर रहे हैं अपनी सेहत को अच्छे करते हुए। हम चाहते हैं कि आप भी वो चीजें सीख जाए जिससे हमारी ग्रोथ हो रही है और आपकी भी ग्रोथ हो, राइट। आप अपना न्यूट्रिशन सस्ता करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन खा सकते हैं। अगर आपका न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा बिकेगा तो आपको एक अच्छी इनकम हो सकती है और आप जिंदगी भर इसका पार्ट बनकर, हर्बल लाइफ का, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनकर जिंदगी भर आप न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम कर सकते हैं, राइट। तो ये बात तो सभी को पता है कि जिसके जिसके जितने ज्यादा ज्यादा गेस्ट होंगे इस सिस्टम में उसकी उतनी बड़ी इनकम होती है, राइट। तो मेरा 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 टॉपिक है, मैं आज 2 टॉपिक लेकर आया हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे और भी कोचेज हैं और वो भी आपको कवर करेंगे बहुत सारी चीजें, राइट। मात्र 10 मिनट में मैं अपने 2 टॉपिक को कवर करूंगा, तो जल्दी जल्दी अपना पेन और डायरी लेकर बैठेंगे। तो पहला मेरा टॉपिक ये रहेगा कि मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट रिजल्ट डालेंगे। रिजल्ट, कितने लोग मानते हैं कि रिजल्ट इस सिस्टम में रिजल्ट बहुत ज्यादा जरूरी है? रिजल्ट बहुत ज्यादा जरूरी है या नहीं है? ठीक है। जब आप पहली बार आए थे इस सिस्टम में तो कहीं ना कहीं आपका भी रिजल्ट खराब था, तो पहले आपने क्या करा, अपने रिजल्ट को अच्छा करा। जब आपका रिजल्ट हुआ अच्छा तो आपसे लोगों ने पूछा, जब आपसे लोगों ने पूछा तो आप उनको इस सिस्टम में लेकर आए और न्यूट्रिशन आपने यूज करवाया। और न्यूट्रिशन जब आपने यूज करवाया तो आपका न्यूट्रिशन सस्ता भी होने लगा और आपको इनकम भी होने लगी। लेकिन कुछ लोगों की जब इनकम होना शुरू हो जाती है तो वो अपने रिजल्ट को फोकस करना खत्म कर देते हैं। वो क्या करते हैं फिर, वो अपना अपना जो है वजन भी बढ़ा लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन जो पहले खाते थे, जैसे कि 5 तरह की टैबलेट्स खाते, तो वो टैबलेट्स खाना भी खत्म कर देते हैं, सिर्फ एफ्रेश का गिलास लिया और इस तरीके से बैठ गए मीटिंग में। ठीक है, कौन किसको पिलाते हैं न्यूट्रिशन? उसको पिलाते हैं, उस व्यक्ति को पिलाते हैं जो जिसको लेकर आते होते हैं, और खुद पीना छोड़ जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी को सिस्टम में लेकर आएंगे, राइट, अगर आप किसी को सिस्टम में लेकर आएंगे, उसको न्यूट्रिशन पिलाएंगे, तो फायदा उसको होगा, आपकी तो सेहत खराब होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप ध्यान रख लीजिए, जितना न्यूट्रिशन आप पिएंगे उतना आप ज्यादा अच्छे होंगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी और आपके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके बढ़ जाएंगे। एक टैबलेट खाएंगे आपके 5 कस्टमर बढ़ जाएंगे, एक्स्ट्रा खा के देखना। आप दूसरी टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे 10 हो जाएंगे, तीसरी टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे 15 हो जाएंगे। यानी कि आप जितना ज्यादा न्यूट्रिशन इस्तेमाल करेंगे उससे आपका क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा आपसे कस्टमर जुड़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि न्यूट्रिशन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। आपकी जब पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो लोग तभी तो आपसे पूछेंगे अरे आप इतने, आपका चेहरा इतना साफ हो रहा है, पहले आप डल डल से रहते थे, आज बहुत एक्टिव रहते हैं, आपकी बीएमआई अच्छी हो रही है, आपकी बॉडी शेप है, आपको पहले ये दिक्कत रहती थी, घुटनों में दिक्कत रहती थी, आपकी स्किन की प्रॉब्लम रहती थी, आपके बाल झड़ते थे, आपको कमर दर्द रहता था, आज वो चीज नहीं है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि भाई मैं मल्टीविटामिन टैबलेट इस्तेमाल करता हूँ, मैं शेक इस्तेमाल करता हूँ, मैं हर्बल लाइफलाइन इस्तेमाल करता हूँ, मैं ज्वाइंट सपोर्ट टैबलेट इस्तेमाल करता हूँ। आपने यूज करी होगी टैबलेट तभी तो दूसरे को बता पाएंगे आप, राइट। दूसरे को तब बताओगे जब आप खुद यूज करोगे। अब आप पी रहे हो एवरेज सिर्फ,
और दूसरों से कह रहा हूँ आपके भाई आप ना ज्वाइंट सपोर्ट टेबलेट इस्तेमाल करो, तो वो सामने वाला पर्सन ये कहेगा क्या आपने कभी ज्वाइंट सपोर्ट टेबलेट इस्तेमाल करी है? आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए हम कहाँ जाते हैं, हमारा सबसे बड़ा नुकसान इस वजह से होता है कि हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ, मेरा सुबह को न्यूट्रिशन इतना सारा होता है, मैं इस्तेमाल करता हूँ। जिस दिन टैबलेट ज्यादा यूज करता हूँ लोगों को दिखाकर कि भाई देखो मैं भी न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस दिन सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मेरा जो है सेल होता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, रिजल्ट दिखाएंगे तो लोग आएंगे, न्यूट्रिशन दिखा के खाएंगे तो क्या होगा, लोग आपसे मांगेंगे। अगर आप कोने में ले जाके न्यूट्रिशन खाएंगे तो कोई आपसे पूछेगा ही नहीं। आप रिजल्ट ले लोगे और उसको बताओगे नहीं कि मैंने डाइट प्लान फॉलो करा, मैंने सेंटर से न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन लिया, आप उसको छुपाओगे तो लोग आपकी बातों को नहीं मानेंगे। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, डुप्लीकेट करना है, राइट। अपने 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 सीनियर कोच को डुप्लीकेट करना, और जो भी न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करना, दिखाकर खाना है, राइट। जितना दिखा के खाएंगे उतना न्यूट्रिशन आपको फायदा करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं नजर लग जाएगी, रिजल्ट बताने में नजर लग जाती है, अरे हम तो नहीं बता रहा, हमारी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे ये ऐसी कम्युनिटी है, 5 साल से रिजल्ट बता रहा हूँ लोगों को, 5-5 साल से, 8-8 साल से यहाँ पर हमारे इतने सीनियर कोचेस अपना रिजल्ट बता रहे हैं, राइट। जिन लोगों के साथ दुआएं होती है ना उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हम लोग काम करते हैं दुआओं पर। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग रिजल्ट देने पे काम करते हैं, जिससे हमें दुआएं मिलती हैं और वो दुआएं हमारे आगे आ जाती हैं, हमें नजर नहीं लगती, राइट। ये बात सबको पता होना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट बताया करो अपना, रिजल्ट, राइट। आप रिजल्ट, आपका बिफोर आफ्टर लिख लीजिए। आप लिख लीजिए आपका जो पहले का फोटो और आप आज का फोटो, पता है क्या है आपका बिफोर आफ्टर? आपका पहचान पत्र है, आपका आधार कार्ड है, आपका आईडी वोटर कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पैन कार्ड है, आपका सारी आईडियां हैं। हर्बल लाइफ में आपकी जो आईडी है वो आपका बिफोर आफ्टर है। ये है तो आप हर्बल लाइफ में हो, ये नहीं है तो आप हर्बल लाइफ में नहीं हो। क्या बताओगे लोगों को? 1 ही किलो वजन कम कराए, दिखाओ। 2 किलो वजन कम कराए, दिखाओ। न्यूट्रिशन क्यों इस्तेमाल करते हैं? एनर्जी फिटनेस के लिए। न्यूट्रिशन क्यों इस्तेमाल करते हैं? 10 किलो वजन कम करा इसलिए। न्यूट्रिशन क्यों इस्तेमाल करते हैं? 20 किलो वजन कम करा, 30 किलो वजन कम करा, 10 किलो अच्छा वाला बढ़ाया, 15 किलो अच्छा वाला बढ़ाया, अपनी बीमारियों को शॉर्ट आउट करा। जब तक आप ये लोगों को नहीं बताओगे तो सच बता रहा हूं मैं, एक बंदा भी आपसे एफरेश की डिब्बी भी नहीं मांगेगा। और जिस दिन कल से आप करके देख लेना, आप कल से अपने पास अपने मोबाइल में बिफोर आफ्टर फोटो रख लेना, या अपना एक बिफोर आफ्टर जो है एक फोटो पेपर पे बनवा लेना, फोटो फ्रेम बनवा लेना, एक फोटो पेपर अपने पास रखना। और एक दिन में 50 लोगों को मिनिमम मिनिमम 50 और मैक्सिमम 500, कितने? मिनिमम 50 और मैक्सिमम 500 लोगों को। किसने रोका बताने को? कोई पैसे थोड़ी जा रहा है। हम बताने से घबराते हैं यार, इसको कैसे बता दें, शर्म आ रही है। जब तक ये नहीं बताएंगे तो शर्म तो फिर सबसे पहले हमें आना चाहिए, राइट। हम आज भी खड़े होकर रोड पर पर्चे दे देते हैं, हम आज भी खड़े होकर किसी की दुकान पे अपना फ्लेयर चिपका देते हैं, हम आज भी किसी रिक्शा वाले को पर्चा दे देते हैं, राइट। तो हम क्या दिखाते हैं, मैं दिखाता हूँ कि देखो मैं पहले कैसा था, आज मैं कैसा हूँ, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करा। इस चीज से लोग मुझसे ज्यादा अटैच होते हैं और वो मुझसे कहते हैं सर मुझे आप अपना नंबर दीजिए और मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, कल मैं आपसे मिलूंगा, परसों आपसे मिलूंगा। और मैं डायरी पर लिख लेता हूँ ये व्यक्ति मुझको 5 तारीख को मिलेगा, ये व्यक्ति मुझको 7 तारीख को मिलेगा, ये व्यक्ति मुझको 10 तारीख को मिलेगा। और मैं उसी दिन फोन करके कहता हूँ सर आप मुझसे मिलने के लिए बोल रहे थे, 5 तारीख का आपने कहा था, कब तक आ रहा है आप सेंटर पर? या आप न्यूट्रिशन दूर रहते हैं, कब मंगवा रहे हैं हमसे न्यूट्रिशन, राइट। तो हम उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं या अपने सेंटर पर बुलाते हैं। कैसे? बिफोर आफ्टर दिखाकर, अपना रिजल्ट दिखाकर, ठीक है। रिजल्ट अच्छा रहेगा तो आप कहीं भी खड़े होकर किसी को भी गाइड कर सकते हो। और अगर रिजल्ट खराब होगा, मान लीजिए, थोड़ी सी हंसी की बात है, मान लीजिए आपका पेट निकला हुआ है बाहर को, ठीक है, आपकी साइडें बाहर निकली हुई हैं,
आपकी गर्दन बाहर निकली हुई है, आपके गाल मोटे मोटे हैं, आपके सर पे सींग निकले हुए हैं, चेहरे पे 12 बज रहा है, राइट, पीछे पूंछ निकली हुई है, तो मुझे बताइए आप किसी किसी व्यक्ति को अगर आप कार्ड देंगे तो क्या वो न्यूट्रिशन स्टार्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वो कहेगा भैया पहले अपने आप को तो ठीक कर लीजिए, फिर मुझे बताना कि कैसे जो है ठीक होना है। वो आपको फौरन जो है, अगर आपके मुंह पर नहीं कहेगा ना, तो 2-4 कदम चलने के बाद आपका जो कार्ड होगा ना, विजिटिंग कार्ड, यूं करके फाड़ कर नाली में फेंक देगा। राइट, तो क्या करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करना है। जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं आपने देखा है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और करीना कपूर, इनकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी, इनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तभी तो इनको जो है प्रोड्यूसर जो होता है ना, जो साइन करता है फिल्म, तभी तो उनको साइन करता है कि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तभी तो करता है। अगर उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी, आप इमेजिन करिए ऐश्वर्या राय का पेट निकला हुआ है, करीना कपूर कपूर का पेट निकला हुआ है, इतनी इतना इतना फैट जमा हुआ है, क्या उसको कोई प्रोड्यूसर साइन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और वो रिजेक्ट हो जाएंगे। वो लोग इतनी इतनी मेहनत करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करने के लिए, तभी उनको बहुत सारी फिल्म्स बनती हैं, फिल्म्स मिलती हैं। राइट, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करेंगे तो आप हर्बल लाइफ के सेलिब्रिटी हैं, और हर्बल लाइफ के जो है एक बेहतरीन कोच हैं। नेक्स्ट जो है रिजल्ट का मैंने आपको बता दिया। बहुत, अगर मैं शुरू होऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन हमारे बहुत सारे कोचेज और भी आने वाले हैं। तो एक आईडी वॉल्यूम पॉइंट लिख लीजिए, एक सेकंड टॉपिक है वॉल्यूम पॉइंट। वॉल्यूम पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वॉल्यूम पॉइंट को हम वैल्यू नहीं देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपनी आईडी पर वॉल्यूम नहीं मंगाते हैं। हम क्या कहते हैं, कब ऐसा होता है कि कभी कोई हमें मिल जाता है जानने वाला, वो भी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहा है, आप इस्तेमाल कर रहे हो 25% पर, और वो इस्तेमाल कर रहा है 35% पर। आप छोटा सा कोई कच्चा लालच करने की वजह से क्या कह देते हैं, भैया हमें अपनी आईडी से न्यूट्रिशन मंगा दो। ठीक है, क्या होता है, सबसे बड़ा नुकसान आपको होता है जब जब आप क्या करते हैं, किसी किसी व्यक्ति से न्यूट्रिशन खरीद लेते हैं, या किसी अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसी वेबसाइट पर कोई व्यक्ति न्यूट्रिशन खरीद लेता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, हार्मफुल है, बहुत ज्यादा नुकसान देने देता है, और इधर उधर से डिस्काउंट पे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। आपकी आईडी जिस आपको क्या नहीं मिल पाता, देखिए वॉल्यूम पॉइंट किस लिए जरूरी है। जब आप अपनी आईडी पे बार बार ऑर्डर करके न्यूट्रिशन मंगाते हैं, तो उसके फायदे क्या होते हैं, लिख लीजिए फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स। आप अपनी आईडी पर जब ऑर्डर करते हैं, और अपनी आईडी पर ऑर्डर कर करके न्यूट्रिशन मंगवाते हैं, तो सबसे पहला फायदा क्या होता है, हमारा जो सीनियर कोच होता है हमें गिफ्ट देता है। ठीक है, सबसे सबसे ज्यादा खुशी हमारे स्पॉन्सर को होती है, हमारे मेंटोर को होती है। वो कहता है अरे सर, अरे मैम, आपने लास्ट मंथ इतने सारे वॉल्यूम करे, लीजिए आप गिफ्ट लीजिए। ऐसा होता है ना, हमारे कोचेस देते हैं ना गिफ्ट, बहुत सारे कोचेस को देते हैं, देखिए मैम आपने लास्ट मंथ में लोगों की मदद करी, आपको गिफ्ट। फिर दूसरी चीज क्या है, छोटी छोटी वेकेशन निकलती है कंपनी की। कंपनी कितनी वेकेशन निकलती है, हम कुछ हमारे सीनियर कोचेस निकालते हैं, कुछ कंपनी निकालती है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपनी आईडी पर ऑर्डर नहीं करते, और क्या करते हैं, हम उन वेकेशन को जो है गवा देते हैं। कंपनी बिल्कुल फ्री वेकेशन देती है। अगर आपकी आईडी पर अच्छे वॉल्यूम होते होंगे, तो आपको पता है जगह जगह घूमने का मौका मिलेगा। अब इतनी प्यारी सी वेकेशन चल रही थी, और कश्मीर की वेकेशन चली थी, सुपरवाइजर एंड अबव के लिए थी। मैंने तो पूरी करी, कंप्लीट करी। मैं तो घूमने जाने वाला हूँ। मैं रामनगर भी क्वालिफाई करा, मैंने आगरा क्वालिफाई करा, मैंने मनाली क्वालिफाई करा, मैं अब कश्मीर क्वालिफाई हूँ, और मेरी एक कंपनी की वेकेशन चल रही है, बहुत जबरदस्त है। अभी कंपनी ने बताया भी नहीं है वो वेकेशन मिलने वाली है। तो क्या करा, मैंने अपनी आईडी पर वॉल्यूम जनरेट करे, तभी तो मैं जा रहा हूं। अगर मैं अपनी आईडी पर वॉल्यूम जनरेट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं मुझे नुकसान होता है। लेकिन उसमें भी टर्म एंड कंडीशन होती है, जितने वॉल्यूम बताए जाए उतने पूरे करने होते हैं। ये नहीं कि वॉल्यूम बताए थे इतने करने हैं कंपनी ने, सिस्टम ने, और वॉल्यूम हम थोड़े से करके बैठे हुए और इंतजार कर रहे हैं कि हमें वेकेशन क्यों नहीं मिली।
जितनी मेहनत कम, जितना मेहनत सिस्टम कहेगा उतनी मेहनत आपको करनी है। और सबसे बड़ा नुकसान होता है, हम अगर अपनी आईडी पे वॉल्यूम नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा लेवल चेंज नहीं होता है। हम वॉल्यूम करेंगे तो हमारा क्या होगा, पिन लेवल चेंज होगा, राइट। एसोसिएट है तो क्या होगा, क्यूपी बन जाएंगे, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर बन जाएंगे, 42% पे पहुंच जाएंगे। क्वालिफाइड प्रोड्यूसर है तो सुपरवाइजर बन जाएंगे, सुपरवाइजर है तो वर्ल्ड टीम बन जाएंगे, वर्ल्ड टीम है तो एक्टिव वर्ल्ड टीम और गेट टीम बन जाएंगे, राइट। और जो है डिस्काउंट लेवल आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा अपनी आईडी पे, राइट। बस एक पॉइंट और है, फिर फिनिश कर रहा हूं मैं अपनी बात, कि हमें जो है मिनिमम, जब हम हर्बल लाइफ कर ही रहे हैं, जब हम लोग हर्बल लाइफ कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, एज अ कोच बन के लोगों को सेहत देने में मदद कर रहे हैं, तो लिख लीजिए हमारे पास वॉल्यूम भी होना चाहिए, यानी कि हमारे पास न्यूट्रिशन होना चाहिए। खाली दुकान पर कोई नहीं आता है, वो दूसरे के पास चला जाता है। मुझे एक बार इतनी हंसी आई जब एक एक व्यक्ति 5 सेंटर घूमकर आ गया, 5 रामपुर में 5 सेंटर घूमने के बाद आकर बोला, सर क्या आपके पास 5 चॉकलेट शेक मिलेंगे? क्या बोला मुझसे? 5 चॉकलेट। मैंने क्या, मुझसे 10 चॉकलेट ले लो, अभी लेके जाओ, बताओ। बोले सर सिर्फ आपके पास 5 चॉकलेट शेक मिले, मैं पूरा शहर घूम कर आ गया, रामपुर में इतने सारे सेंटर हैं, मैं घूम कर आया, मुझे 5 शेक नहीं मिले। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितने दिल चाहे आगे भी ले लेना। मैंने कहा चॉकलेट तो छोड़ो, मैंने कहा चॉकलेट तो छोड़िए, आप ना 9 शेक के फ्लेवर होते हैं, 9 में से जितने दिल चाहे मुझसे ले लेना हाथों हाथ। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन रखता हूं अपने पास तो बिकता है, न्यूट्रिशन नहीं रखूंगा तो कुछ नहीं बनेगा। एक्टिव वर्ल्ड टीम हूँ, गेट टीम के लायक न्यूट्रिशन रखता हूँ। कितना रखता हूँ? गेट टीम के लायक न्यूट्रिशन रखता हूँ, तभी तो गेट टीम बनूंगा। अगर गेट टीम के लायक न्यूट्रिशन नहीं रखूंगा तो क्या, फिर तो मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा, फिर से दोबारा से एसोसिएट बन जाऊंगा, राइट। तो एक एसोसिएट अगर है तो उसको 500 वॉल्यूम रखने हैं, राइट, अपने पास 500 वॉल्यूम। और अगर एक क्वालिफाइड प्रोड्यूसर है, इसको 1000 वॉल्यूम अपने पास रखने हैं, हर वक्त 1000 वॉल्यूम रखने हैं। और एक सुपरवाइजर है तो उसको 2500 वॉल्यूम अपने पास हर वक्त रखने हैं। और अगर कोई एक और वर्ल्ड टीम है तो उसको 5000 वॉल्यूम अपने पास रखने हैं, राइट। तो मेरा जो है टॉपिक ये मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह रे बंदियां, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर Okay, thank you so much. Thank you. Good evening, all of you. Good evening. और अभी 56 लोग हैं और 60 हो गए थे, 4 लोग जुझ गए बेचारे, वो बहुत पछताएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, आटा और डाटा बचा के रखना था। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे जोरदार क्लैपिंग हो जाए हमारे रहमान सर के लिए। अनबिलीवेबल, थैंक यू सो मच रहमान सर। और उसके बाद हमारे पास साथ में आई थी सलोनी मैम, रीता मैम और फिर प्रमोद सर। अनबिलीवेबल ट्रेनिंग दी इन लोगों ने और अपने अपने एक्सपीरियंस बताए। और आज पता है मेरा दिल कितना खुश हो रहा है। आज मेरा इतना दिल खुश हो रहा है, ये जब पौधे थे ना छोटे छोटे, और जब मेरे सामने आते थे ये, तो मेरा दिल अंदर से बोलता था कि ये ऐसे एक दिन ट्रेनिंग दे रहे होंगे, ये एक दिन ऐसे सिस्टम पे बोल रहे होंगे, ये एक दिन ऑनलाइन इस तरीके से लोगों को एजुकेशन दे रहे होंगे, ट्रेनिंग दे रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे। और मॉर्निंग क्लब होस्ट कर रहे होंगे, इवनिंग क्लास होस्ट कर रहे होंगे। और बहुत सारे लोगों को ईमानदारी से यहाँ पे ये भी नहीं पता था कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन आज आज इन सभी लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, पूरी लीडरशिप के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू सो मच मेरा सपना पूरा करने के लिए, आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को मैं देख पा रहा हूँ इस स्क्रीन पर। मेरा जो सपना था ना, आप लोग लैपटॉप पे आके बोलोगे एक दिन, वो आज आप लोगों ने पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच। और मैं अब एक सपना और देख रहा हूँ, और वो सपना ये है कि जितने भी यहाँ पे 57 लोग बैठे हैं, वो सारे लोग, जो हमारा 2025 का लास्ट आएगा ना, वो इसी तरीके से वर्ल्ड टीम बन के सभी लोग अपनी अपनी मीटिंग कर रहे होंगे और सभी लोग ट्रेनिंग दे रहे होंगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है आपका। तो कौन कौन करने वाला है ये? ईमानदारी से हाथ दिखा दो। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी दिखाओ। हाँ जी, कौन कौन करने वाला है? ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मुझे रिस्पॉन्स करने के लिए और वो मेरा सपना पूरा करने के लिए। और आपने हिम्मत जुटाई, और जिसने हिम्मत जुटाई ना, वो समझ लो बन गया। अब बस लिखना बाकी रह गया आपके नाम के आगे, बस लिखना बाकी रह गया
क्योंकि जो हिम्मत करता है ना वो कर लेता है, और जो हाथ ही नहीं दिखाएगा तो क्या कर पाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें लोगों को हिम्मत रखनी है। अभी चलिए बात करते हैं, मीठी मीठी बातें हो गई, थोड़ी थोड़ी कड़वी कड़वी बातें हो जाती हैं। क्या कह रहे हो कि सर आपके मुंह से कड़वी बातें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्या बात है, अरे वाह। नहीं देखो भाई, काम है और आप लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं और आपके घर वालों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को आईना भी देखना होगा, है ना। तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। पता चल रहा है कि हम बिना आईने के चले जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, और हम लोग एक काम ये करते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन जल्दी जल्दी कवर करूंगा, और हम लोग 15 मिनट, 15 मिनट में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात है कि मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या हम लोग काम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये जो काम है लोगों की मदद करने वाला, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ, ये काम सही है गलत है। जल्दी मेरे को हाथ दिखाओ। हाँ जी, हाँ जी, काम सही है गलत है ये जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं हम लोग। जी शशिकला मैम बताओ, काम सही है गलत है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर। बहुत अच्छा है, दुआओं के साथ बड़ों का आशीर्वाद और लोगों की दुआओं के अच्छा साथ अच्छा, साथ जो हम अपना काम कर रहे हैं बहुत ओके अच्छा है। ओके, थैंक यू रिस्पॉन्स करने के लिए। यस अनुराधा जी बताओ, काम, हम लोग ये काम जो है हमारा ये सही है गलत है, सर ये बहुत काम सही करना है, चाहिए। बहुत अच्छा, सही है। और लोगों की मदद करते आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए कि वो भी हमारे साथ बढ़े और लोगों की मदद करें। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। हाँ जी, काम सही है गलत है। यस सुनीता जी, सुनीता जी अनम्यूट करो अपने आप को, बताओ काम सही है ये काम गलत है। रिव्यू सर, ये काम बहुत अच्छा है, ओके क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है सर, पैसा और दौलत अभी, ये तो सब बेकार ओके चीज ओके है, ओके, और सबसे बड़ी जो हमें सेहत मिल रही है इसमें, और इसके लिए मैं सर बहुत बहुत आपका थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग बीमारियों से जूझ रहे थे, बहुत परेशान रह रहे थे ओके ओके, बस सर। मैं ये इतना ही पूछना चाह रहा था, मुझे पता है आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, तो मैं बस इतना ही पूछना चाह रहा था। और यस रूबी जी के यहाँ से हैं, यस सर बताएं, जल्दी बताएं, ये काम हम लोगों का सही है या गलत है। सर बेस्ट है सर, बहुत बेस्ट, ताकि बहुत हम बेस्ट। चाहते हैं कि ओके ओके, थैंक यू सो मच रिस्पॉन्स करने के लिए। अभी यहाँ पे मैंने जितने लोगों से पूछा, और जो लोग अभी हाथ दिखाते हुए रह गए, सॉरी फॉर देट, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये काम सही है, सबको पता है। हम्म। अब एक चीज बताओ, जब ये काम सही है और सबको पता भी है ये काम सही है, लोगों की हेल्थ अच्छी होती है, लोगों को फायदे मिलते हैं, तो बताते हुए हिचकिचाते क्यों, ये और बता दो बस, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से। आज मुझे हाथ दिखाओ, कौन कौन, किसके अंदर हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है बताने में, थोड़ा सा हेजिटेट होता है बंदा कि यार ये सामने वाला क्या बोलेगा। ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, जल्दी हाथ दिखाओ, जल्दी से आज आपका हेजिटेशन ही खत्म होगा। हाँ जी। अच्छा आपको क्या घबराहट होती है, समर जहां मैम जल्दी बताओ, मतलब क्या लगता है आपको, क्या सर गुड, तो एकदम क्या से घबराहट होती है। बोला नहीं जाता मेरे से, अच्छा, बोला इसलिए। नहीं जाता। हाँ हाँ नहीं, घर नहीं में बच्चों बोला को जाता। डांटती हो। हाँ वो तो इन पर तो पिटाई भी फेंक देती। मतलब यार देखो एक चीज समझो, अच्छा घबराहट किस बात को लेके, कोई एक बात बताना, किस बात से घबराहट होती है, जल्दी बताओ। सर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है नहीं, इसमें कोई बोलने का। एक बात बताओ जिसको लेकर आपको घबराहट होती है, जल्दी से। पर ऐसे तो कोई बात नहीं आ रही है मेरे दिमाग में, पर बस अंदर से ही है थोड़ा सा। अब ये वाली बात, अब यहाँ पे इनका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। अब इनका सोल्यूशन पता है क्या है, ट्रेनिंग। इनको घबराहट किसी चीज की नहीं है, इनको कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कि इनको घर पर रह के नहीं आ सकता, वो इनको ट्रेनिंग में जाके आएगा, ठीक है। तो आप समर जहां जी लिख लो, और जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको हेजिटेशन होती है और उनको पता नहीं क्यों होती है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो ट्रेनिंग लिख लो कि मुझे ट्रेनिंग में जाना है,
ठीक है। और कौन है? रूबी सागर जी के यहाँ से। यस सर, बताएं क्यों घबराहट होती है, जल्दी बताएं। हाँ मुझे सर, तो सारे बस प्रिकॉशन लिए ट्रेनिंग हैं। सर, क्योंकि मैं इस सिस्टम में अभी नया हूँ, तो मेरे जी को जी। इसकी नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं होना सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं आपको बताता हूँ, सभी लोग ध्यान से समझो। अभी कोई ऐसा है कि जिसको लगता है मुझे नॉलेज नहीं है और मैं इसलिए घबराता हूँ लोगों से बोलने के लिए, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी किसी को पर्चा देते हैं तो आप ही नहीं, नॉलेज तो मैं भी नहीं देता वहां पे, तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। नॉलेज कहाँ मिलेगी भाई? ये सेंटर है, यहाँ पे पहुंच जाना 8 से 11 बजे के बीच में, वहां पे कोच होंगे, वो नॉलेज देंगे। मेरा काम नॉलेज देना नहीं है सड़क पे। ठीक है सर? संजीव जी, अब हेजिटेशन अब होनी नहीं चाहिए कि नॉलेज नहीं है मुझे। नहीं साहब, ये पर्चा है, 8 से 10 बजे के बीच में ये सेंटर खुलता है, पहुंच जाना, मेरी वाइफ का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बात खत्म। अच्छा, कितने, क्या, कैसे, क्यों? नहीं भाई, मुझे नहीं पता, मेरी वाइफ का रिजल्ट आ रहा है बस, मुझे अच्छा लगा, मैंने इसलिए आपको बताया। अभी कोई ऐसा है? अभी कोई नॉलेज के पीछे ऐसा करेगा क्या? हाँ जी, जल्दी बताओ। जिसको ऐसा लगता है कि मुझे नॉलेज नहीं है, तो वो ये अपना लो कि बस पर्चा देना है कि भाई ये पकड़ो, मेरी वाइफ का, मेरे हस्बैंड का रिजल्ट आया था, मुझे, आपको लगा कि आपको इसकी जरूरत है, आप पहुंच जाना। मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करते हैं ये लोग, मुझे कुछ नहीं पता। ओके? ओके, ठीक है। अच्छा, और किसी को होती है एजिटेशन? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, आज सबों की एजिटेशन ही दूर होगी, काम ही करेंगे आप सब। हाँ जी, जल्दी बताओ। अच्छा, आप किसी की नहीं होती एजिटेशन है? अच्छा, चलो ठीक है, ओके, नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे पहली एक चीज कि सामने हम ये सोचते हैं सामने वाला क्या कहेगा, सामने वाला क्या कहेगा, सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में ये आती है। भाई, दुनिया है इसका नाम, ये लोग तो वैसे भी नहीं छुपने वाले, है ना? तो हम क्यों ना अपना काम कर दें, क्यों ना अपना काम करें? जो हमारा काम है वो हमें करने दो, मतलब जो कोचेस का काम है वो कोचेस करें, और जो सामने वाले का काम होगा, मतलब जो उसका दिमाग होगा, जो उसका नेचर होगा, जो उसकी परवरिश जैसे की गई होगी, वो वैसा बोलेगा। तो इसमें तो कोई हेजिटेट होने वाली बात ही नहीं है। आपको ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा हो उस इंसान को देख के, काश मैं इसको बता देती, काश मैं इसको बता देता। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ना बताया होगा आपने, और वो कहीं और से न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे होंगे, और इवन वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपका बंदा कहीं और, यानी कि आपके रिलेटिव कहीं और अगर जाके न्यूट्रिशन इस्तेमाल करेंगे, या आपके फ्रेंड सर्किल में, तो वो आपकी सबसे बड़ी हार है। वो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप मजाक कर रहे हो बिजनेस के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के सपनों के साथ, अपने घर वालों के सपनों के साथ। आप सिर्फ मजाक कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो हमें क्या करना है, बिना किसी एडिटेशन के, कुछ नहीं बोलना आ रहा ना, ये पर्चा पकड़ो भैया, घर जाके पकड़ पढ़ लेना, ये पर्चा पकड़ो, घर जाके पढ़ लेना, बच्चों से पढ़वा लेना, बस ऐसा बोलो ना। इस पे कोई लोग, मुझे पता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अच्छा वो पर्चे बांटते हो, पर्चे बांटने वाले हो?" मैंने कहा हाँ भाई, पर्चे बांटने रुपए रोज मिलते हैं। अब वो कहेगा क्या है, 10,000 रुपये रोज, तो वो पता क्या सोचेगा, भाई ये कौन सा काम है, हमें भी बताओ, चल मेरे साथ एसटीएस में, चल भाई, मेरे मेरे एक मीटिंग होती है, उसमें चल लियो, बता देंगे। अच्छी बात है ना, वहीं पता चलता है ना। और मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अच्छा, मुझे इतना कंपनी दे रही है, मुझे इतना कंपनी दे रही है, मैं बोल सकता हूँ ना किसी को। अगर 30,000 रुपये महीना आ रहे हैं हर्बल लाइफ से, तो वो 1,000 रुपये रोज कमा रहा है, वो काय से कमा रहा है? पर्चे बांटने से। तो वो कह दे भाई, 1,000 रुपये रोज मिलती है दिहाड़ी, तुम भी बांट लियो। क्या, अच्छा बताइयो कहा, चलो मेरे साथ मीटिंग में। अगर आ गया तो एसोसिएट बन जाएगा, फायदा है ना, है फायदा। तो हेजिटेट तो होना ही नहीं है, हमारा काम ही ऐसा है, ठीक है। दूसरी चीज है, आ,
एक चीज अभी मैं यहीं पे ये बोलना चाह रहा था कि हमें गेस्ट को क्या बताना है क्या नहीं बताना है, ये सबसे पहले आप लोग समझो। जितने भी लोग हो, जो लोग बोलते हो ना कि मुझे मेरे बताने से गेस्ट नहीं आते सर, वो वहीं के वहीं रह जाते, कहते तो हैं आता कोई नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा बताना भी ना नुकसानदायक हो जाता है। अगर रोड पे कर को हम बताएं, वहां पे जाओगे 200 रुपये का चेकअप होगा रजिस्ट्रेशन का, और वो फिर 10 दिन टोकन पिलाएंगे 2500 रुपये का, फिर वो आपको 3300 रुपये का न्यूट्रिशन देंगे। तो वो कहेगा भाई ठीक है, मैं यहीं ठीक हो गया, क्योंकि सारी चीज वहीं खोल दी आपने, तो वहीं ठीक हो जाएगा वो रास्ते में ही। फिर वो नहीं आने वाला क्लब पे। तो इसलिए क्या करना है, मुझे नहीं पता, वहां के कोच बताते हैं आपका एनालाइज करके। हाँ, एनालाइज के यानी कि चेकअप के 200 रुपये एक एक बार जाते हैं जिंदगी में। आप चले जाना, वो बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपको समझना है। आप सभी लोगों को, हम लोगों को क्या बताना है क्या। हम लोग ना बहुत सारी चीजें, हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, अगर कोई बात करने लगता है ना हमसे, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हम सारा कुछ बता डालते हैं उसको, ये बिल है, ये बिल है, ये बिल है, और ये बिल है। वो कहता भाई मैं आ गया बस, मैं मेरे बस की बात नहीं है, मैं कर लूँ। ठीक है, तो वहां पे हमें लिमिटेड बताना है, क्या बताना है क्या नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ना तुम लोगों को लाओगे ना तो तुम्हें उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, लोगों को लाओगे ना तो तुम्हारी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। भाई पहले उसका रिजल्ट आने दो, पहले रिजल्ट आने दो, बाद में ये सारी चीजें बता देना। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो उसको ऑटोमेटिक आपके कोचेस के माध्यम से सही तरीके से बताना है, सही तरीके से बताना है। वो सब कुछ पता चलने वाला है, और वो आपके साथ एक एसोसिएट भी बनने वाला है। अगर आपने कच्ची नॉलेज दी, अदगर वो क्या होता, मैं भूल गया, अदगर गजली, वो क्या होता है वो। अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ जी, देखो, वेरी गुड। तो वो वाला हिसाब हो जाएगा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ओके। ये जो चीजें हैं हम लोगों को करनी है। और हाँ, हम लोगों का हम लोग अपने रिलेशन में नहीं बता पाते हैं, अपने रिश्तेदारों को नहीं बता पाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं बता पाते हैं। भाई चीख चीख के बताओ, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया के अंदर 196 या 195 कंट्रीज हैं। इस जैसा प्रोडक्ट कहीं नहीं है, इस जैसा प्रोडक्ट कहीं नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस जैसा फायदा देने वाला प्रोडक्ट कहीं नहीं है। आपके पास जब ऐसा प्रोडक्ट है तो आप फायदा क्यों नहीं उठा रहे। आपके पास रोड बना हुआ है, आपके पास सारी चीजें तैयार हैं, आपके क्लब्स हैं, आपका ऑनलाइन क्लब्स दूर के लोगों के लिए, ऑफलाइन क्लब आपके अपने पास वाले लोगों के लिए। क्यों नहीं कर रहे। वहां पे कोचेस बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को लाते हो उनको समझाने के लिए। व्हाई यू आर नॉट डूइंग, क्यों नहीं कर रहे हो। किसने रोका है लोगों को बताने से ज्यादा लोगों को बताओ ना। किसने बोला कि दिन में 10 ही लोगों को बताना है, 100 लोगों को बताओ ना। क्यों नहीं बताते हैं हम लोग, 100 लोगों को बताओ, क्यों नहीं बता रहे। किसने बोला कि अपने ही शहर में काम करना है, बाहर जाके काम करो ना, बाहर जाके करो। अरे भाई, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं, या बहुत सारे जेंट्स होते हैं, अरे ये तो मेरा मोहल्ला है, अरे ये तो मेरा शहर है, यहाँ पे कोई ना कोई मिल ही जाता है। अरे भाई, 20 रुपए का ऑटो में देके पास वाले शहर में जाके बांट के आओ, 2 घंटे फ्लेयर करके आओ, पास में जो गांव है उसमें जाके करके आओ। किसने रोका। हाँ जी, हेलो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अगर आपको अपने शहर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में अगर आपको फ्लायरिंग करने में शर्म आती है, जाओ ना पास वाले गांव में या शहर में, 20 रुपए ऑटो के जाने के दो, 20 रुपए आने के दो, बांट के आओ 500 फ्लायर। देखो कैसे नहीं आते लोग वहां से। क्यों नहीं जा रहे, किसने रोका। पूरी इंडिया पड़ी हुई है आप लोगों के लिए, है। 95 देश हैं, 95 देशों में काम कर सकते हो। अभी 95 घरों में नहीं पहुंचे हो। गली गलियों की तो बात छोड़ दो, 95 घरों में नहीं पहुंचे हो। और हम कहते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, गेस्ट नहीं आ रहे। 95 घरों में पहुंच जाओ, देखो गेस्ट की भरमार होगी।
95 गलियों में पहुंचना, फिर 95 मोहल्लों में पहुंचना, फिर 95 गांव में, शहरों में पहुंचना। देखना आप लोग, देखना आप लोग कैसे आप लोग आगे बढ़ते हो। हम लोगों को ना सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी और बरसात में बरसात सताती है। तो ये तो मौसम रहेंगे ही भाई। इसके अलावा तो कहीं कोई मौसम ही नहीं होता है ना। अभी सर्दियां चल रही हैं, फिर अभी गर्मियां आने वाली हैं, तो अभी सर्दियों में सर्दियां लगेंगी, गर्मियों में गर्मी लगेंगी, फिर बरसात आ जाएगी तो उसमें बरसात नहीं निकलने देगी। फिर काम कब करेंगे? हाँ जी। हेलो, मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, काम कब करेंगे हम लोग? भाई अभी से स्टार्ट करो। ये सारी चीजें रहेंगी। गर्मियों में गर्मियों का इंतजाम करके, सर्दियों में सर्दियों का इंतजाम करके, बरसात में छतरा लेके, वो जो होता है, चलो करो काम। किसी ने नहीं रोका है। किसने रोका है पता है आपको? हमने रोका अपने आप को। हमने, हमारे अलावा किसी ने नहीं रोका। कभी आपसे किसी ने ऐसा कहा है कि यहाँ पे खड़े होकर पर्चे क्यों बांट रहे हो, फ्लैग क्यों कर रहे हो? हाँ जी। हमारा काम तो ऐसा है ना, जहां खड़े हो जाओ वहीं से स्टार्ट है भाई। जहां खड़े हो जाओ। क्यों नहीं कर रहे? हमने अपने आप ने रोका है हम लोगों को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शहरों में जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाओ, ज्यादा से ज्यादा बात करो लोगों से, ठीक है। कभी बात करते हुए हेजिटेशन मत करो, क्योंकि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और पता है एक चीज और है, हम लोगों को इसलिए भी थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है हमें अपनी कंपनी पे, अपने रिजल्ट पे, अपने कोचेस पे, अपने प्लान पे। रियल बता रहा हूं मैं आपको। अगर हम लोगों को अपने प्रोडक्ट्स पे यकीन नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोगों को अपनी कंपनी पे यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोगों को अपने कोच पे यकीन नहीं है, कोच पे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। पता है हम दिमाग चलाने लगते हैं। कोच कुछ कह रहा होता है, हमारे दिमाग में खिचड़ी कुछ और ही बन रही होती है। अच्छा, ये 300 वॉल्यूम डालने कह रहे हैं। 300 क्यों डालने कह रहे हैं ये? क्या मसला है? नहीं, मैं तो 100 ही वॉल्यूम डालूंगी। नहीं, तुम दिन रात एक कर दो। तुम दिन रात एक कर दो, मैं 100 ही वॉल्यूम डाल के मानूंगी। नहीं, मैं 300 डाल। अरे भाई 42 पे आ जाओगी, डाल लो 300। अरे तुम 50 पे पहुंच जाओगे, डाल लो 500। नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। नहीं, मेरे तो ये वो, मेरा तो वो, मेरा ये। एक बात बताओ, आप जो न्यूट्रिशन लेते हो उसको खर्च समझते हो क्या आप लोग? आप अपनी आईडी पे जो न्यूट्रिशन मंगाते हो वो खर्च है क्या? आप अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देना कि ये खर्च है, ये पैसे लग रहे हैं हमारे। अरे वो पैसे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि अगर आप 40 लगा रहे हो तो 60 बन के आ जाए आपके पास। वो इन्वेस्टमेंट है। आपके कोच पल पल आपकी आईडी को देख के आपको गाइड करते रहते हैं कि अब आपको इतने वॉल्यूम की जरूरत है, आप ये बन जाओगे। इतने वॉल्यूम की जरूरत है, आपको ये क्वालिफाई हो जाएगा। इतने जरूरत है, आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाओगे। जैसा जैसा कोच कहे वैसा वैसा करते रहो। और मैं एक चीज बताता हूँ आपको, अपने आप को कोच को सुपुर्द कर दो। अपने आप को कोच पे समर्पण कर दो। भाई अब बताओ क्या करना है? बोलो दिन है। हाँ जी दिन है। बोलो रात है। तो हाँ जी रात है। कर दो भाई। यही करने से 3 लाख रुपए कमा रही हूँ। क्या दिक्कत जा रही है? करते रहो ना। हाँ जी, किसी को दिक्कत है क्या? बताओ बताओ। हाँ तो समझ लो, मसला बढ़िया है। ओके। और अभी हाँ, हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते बहुत कुछ है लेकिन करते नहीं। मैं चाहूं मैं चाहूं कि
मैं ये मोबाइल चलने लगे, मतलब मैं चाहूँ तो चाहने से चल जाएगा क्या है? इसको मुझे ऑन करना पड़ेगा, इसके फीचर्स खोलने पड़ेंगे, इसमें जो चीज मेरे को चाहिए वो खोलनी पड़ेगी, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? तो अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो चाहने से हो जाए। ऐसा हुआ था एक बार, मैं अपने जब जहाँ जॉब करता था, मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से। मैं जहाँ जॉब करता था वहां पे ना, मैं बस में आ रहा था एक दिन, और वहां पे एक गांव की लेडीज थी, उन्होंने थैले में अपना फोन रखा हुआ था। उन्होंने थैले में, बुजुर्ग थी बेचारी, ऐसी होंगी 40 साल के लगभग होंगी। तो उनका फोन पे फोन आया, कॉल आई। उन्होंने जल्दी से थैले में से अपना फोन निकाला और उन्होंने कान पे रख लिया। हेलो, हेलो। अब उसकी रिंग बज रही है। हेलो, हेलो। मैंने किया, आंटी जी अभी ऐसा कोई फीचर नहीं आया है जो कान पे लगाते ही वो ओके हो जाए, इसको पहले ओके करना पड़ता है। ठीक है। तो उन्होंने फिर ओके करा और उनको आवाज आना स्टार्ट। मेरे कहने का मतलब समझो आप, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो चाहने से हो, करना पड़ता है। ठीक है। तो करना है हम लोगों को, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब बात आती है क्या करना क्या है। नहीं सर, अभी तो बहुत ठंड हो रही है, और ऐसा है सुबह को तो अभी क्लास में कैमरा ऑन तो छोड़ो, हम क्लास ज्वाइन ही नहीं करते हैं। और अगर ज्वाइन भी कर लिया, तुम्हारे ऊपर एहसान है, हमने ज्वाइन कर ली क्लास दिखाने के लिए तुम्हें, कैमरा ऑफ हो तो क्या दिक्कत है? ज्वाइन कर रहे हैं हम क्लास, कोच को दिखाने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं भाई क्लास। हम धन्य है जी, आपने ज्वाइन करी क्लास, हम तो फिर भी आपके हाथ जोड़ते हैं। मतलब मतलब आप सोचो, कोच के ऊपर एहसान। देखो, हम क्लास ज्वाइन करे हुए हैं, उस पे नाम लिखा हुआ आता है बड़ा बड़ा। इतना एहसान मत करो अपने कोच के ऊपर, जो उससे जिंदगी भर ना संभाला जाए। है मेरे ऊपर एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान ना करना। हाँ जी, मेरे ऊपर एक एहसान करना कि मेरे ऊपर कोई एहसान मत करना। एहसान मत करो, अपने लिए करो। ठीक है, कैमरा ऑन करोगे, आपका पूरा फोकस अपनी क्लास पे रहेगा, और जो यहाँ पे बताया जाता है वो उसको लिखोगे, उसको दिमाग में डालोगे, वो लोगों को आप अपने एजुकेशन दोगे, जो आपके गैस चल रहे हैं उससे आपके लोग रुकेंगे। ठीक है। ये दिमाग लगाना छोड़ दो, ये बहुत सारे लोग आए और दिमाग लगा के चले गए, कोई फायदा नहीं होता। ठीक है। तो अभी अपने कोच को दिखाने के लिए क्लास ज्वाइन मत करो, ट्रेनिंग ज्वाइन मत करो। अपने लिए, अपनी एजुकेशन, जैसे अभी प्रमोद सर बोल रहे थे, अपनी एजुकेशन बढ़ाने के लिए क्लास ज्वाइन करो, किसी को दिखाने के लिए क्लास ज्वाइन मत करो। ठीक है। और हाँ जी, दूसरी चीज क्या है कि हम लोग, एक चीज और होती है, काम ईमानदारी, काम के प्रति ईमानदार। काम के प्रति ईमानदार मतलब यहाँ पे कोई बेईमान नहीं बैठा है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। काम के प्रति ईमानदारी पता क्या होती है? कि आप न्यूट्रिशन पूरे टाइम से इस्तेमाल करो। जो टाइम है, 10 बजे इस्तेमाल मत करो, 11 बजे इस्तेमाल मत करो। जो आपका टाइम है न्यूट्रिशन पीने का, सुबह क्लास में आके, वहाँ पे जो आप फिजिकल क्लब में जाते हो वहाँ पे जाके क्लास अपना न्यूट्रिशन इस्तेमाल करो। ये पूरी ईमानदारी है। पूरा जितना चाहिए आपको न्यूट्रिशन, उतना न्यूट्रिशन लो। दूसरी चीज़ क्या होती है, ट्रेनिंग में रहो। आप एक चीज में, यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। अ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम लोगों से बोलते हैं लेकिन लोग आते नहीं हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, हम तो जितनी भी नॉलेज है ना हमें सभी हम बता देते हैं, लेकिन लोग नहीं आते, है ना? तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको जितनी समझ है, आपको मान लो मैं हूँ, मुझे मेरे आप से, अपने आप से जितनी समझ है, मैं उतनी आपको दूंगा, अपना 100% दूंगा आपको। समझ रहे हो आप लोग? मुझे जितनी समझ है मैं इतना आपको 100% दूंगा अगर मैं ट्रेनिंग नहीं लेता हूं। लेकिन एक चीज सोचो कि एक और बंदा जो ट्रेनर है, वहां से मैं कुछ सीख के आया, तो एक मेरी समझ और एक वहां की सीखी हुई समझ, मैंने फिर आपको वो दोनों दी।
आप समझ रहे हो? तो अभी आप अपनी वाली समझ लोगों को देते हो, जब आप सीखोगे तो वो वाली भी समझ आप लोगों को दोगे, लोग आपके रुकेंगे, फिर आपकी बात को समझेंगे और आपसे आपकी बातें सुनेंगे। इसलिए आप अभी ये समझ रहे हो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना ये कर रहे हैं, हम इतना ये कर रहे हैं। अरे मेहनत पता है आपको? मेहनत आप अभी जानते नहीं हो। मेहनत वो होती है जो सुबह को बेचारे धूप में रहकर भी दोपहर के टाइम में वो खेतों में जाके फावड़े चलाते हैं, कस्सियां चलाते हैं, वो होती है मेहनत। हम लोग अभी इसको मेहनत कहते हैं, हैं? आप समझो मेरी बात को, ये मेहनत नहीं है। ये हमारा, हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। हमें इस जो रास्ता है ना, ये रास्ता है हमारा, ये सफर चल रहा है अभी हमारा, इसको एंजॉय करो, इसको एंजॉय करो। पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। दो लोग ना घूमने जा रहे थे, दो लोग पहाड़ों पे घूमने जा रहे थे। एक बंदा उसमें बड़ा दुखी था और एक बंदा एंजॉय कर रहा था। दोनों को एक ही जगह जाना था, एक ही वेकेशन पे जाना था। एक एंजॉय करते हुए जा रहा था, एक दुखी होते हुए जा रहा था। पता है क्या? अब पता नहीं आगे कैसा मोड़ आएगा। बताओ, अभी तक रास्ता नहीं आया है, इतनी रात हो जाएगी, और कैसे पहुंचेंगे वहां जाके, क्या होगा? और मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, और ऐसा है वैसा है, इतनी दूर कैसे आए हम, इससे तो कहीं पास वाले इस जगह पे चले जाते घूमने। ये पहाड़ों में ही आने का जगह मिली थी, यहाँ पे तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं, यहाँ पे तो पत्थर ही पत्थर हैं। एक बंदा ऐसा बोल रहा है, और दूसरा पता है क्या कर रहा है? दूसरा सेल्फी ले रहा है, वीडियो बना रहा है, पहाड़ों को देख रहा है, दूसरा एंजॉय कर रहा है उस सफर को। आप कैसे बनना चाहते हो? जाना एक ही मंजिल पे है, जाना एक ही मंजिल पे है। आपको क्या करना है? प्रेस टीम बनना है। मुझे भी, आप सबको भी, ठीक है? एक दिन बनोगे, जोरदार क्लैपिंग हो जाए आप सभी लोगों के लिए, एक दिन बनोगे प्रेस टीम, बहुत जल्दी बनने वाले हो। ओके, तो सफर एंजॉय करो। एक बंदा होता है कि देखो, इसको मैं फ्लायर देख के आऊंगा, देखते हैं आज ये क्या बोलता है, आज इसको देखते हैं ये क्या बोलती हैं, आज इसको काट देंगे हम, आज कोई नई बात सुनने मिलेगी इनसे। करो ना एंजॉय सफर को, क्यों नहीं कर रहे हो एंजॉय? हमने ना अपने काम को ना आफत बना रखा है अपने ऊपर, एंजॉय नहीं कर रहे हैं हम। अरे चलो आज वहां पे कैंपिंग करेंगे, आज वहां पे फ्लेयरिंग करेंगे, वहां पे कैंप लगाएंगे, देखेंगे कैसे कैसे लोग आएंगे, कैसे कैसे बोलते हैं वो लोग, कैसे कैसे करेंगे वो लोग, इनकी हरकतें देखें। करो ना भाई, इंजॉय करो, इंजॉय। ठीक है, सफर को इंजॉय करो। और हिम्मत आपको ट्रेनिंग से ही आएगी, और कहीं से नहीं आ सकती, ठीक है? और जैसे अभी रहमान सर ने बोला था, आपका प्रोडक्ट आपकी हिम्मत बनेगा, आपका प्रोडक्ट आपका जुनून बनेगा, जो आपके घर पे रखा हुआ होगा। अगर कुछ नहीं हुआ, अगर रखा हुआ, तो आपका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है ना, मैं बताता हूँ आपको कैसा है। आपका प्रोडक्ट है गुब्बारे में हवा। हवा हुई तो वो ऊंचा उड़ता रहेगा, और हवा निकली, छ्यू, नीचे आ जाएगा। अब समझो, आप समझ गए? तो आप लोगों को क्या करना है? ऊंचा चलना है हम लोगों को, ठीक है? आगे बढ़ना है हम लोगों को। दूसरा क्या है? हाँ, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारी महान हस्तियां हमेशा कैमरा ऑफ रखती हैं। अब वो वेटिंग रूम में जाने वाले हैं, अब कोई आना नहीं होगा, क्योंकि आप अगर अपने लिए फिक्रमंद नहीं हो तो हम कौन होते हैं? दूसरी चीज, अपने कोच का नाम जरूर लिखिएगा अपने नाम के साथ में। देखो, मेरे नाम के साथ में नाम लिखा हुआ है, आप देखते होगे कहीं भी मेरे कोच का नाम, जहां मैंने सीखा वहां उन मैम का नाम, ये दोनों नाम मेरे पड़े रहते हैं, ठीक है? तो आपको भी इसी तरीके से अपना नाम लिखना है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप अपनी एक जगह बनाइए, आप अपनी एक जगह बनाइए। आपके पीछे कपड़े नहीं दिख रहे हो, कोई पीछे से निकल नहीं रहा हो, आप वहां पे अनएक्सपेक्टेड साउंड नहीं हो, मतलब साउंड का मतलब गदर नहीं हो बच्चों का इधर उधर। आप अपने एक जगह बनाइए, कोना बना लो ना, एक छोटा सा कोना बनाओ, है? अभी क्या करते हैं हम, ऐसे लेट के देख रहे हैं,
बैठ के देख रहे हैं, इतना मुंह दिख रहा है बस, इतना मुंह दिख रहा है भाई। हम कोच हैं, हैं कोच हैं हम पहले दिन के वो नहीं है, गेस्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को अपनी एक जगह बनानी है, एक टेबल बनानी है, वहां पे हमारे पेपर वगैरह रखे रहे, हमारा फोन स्टैंड रखा रहा है, और वहीं पे हम लोगों को करना है उसको, ठीक है। डेली क्लास ज्वाइन करो ताकि आपके लोग आए और आप लोग उनको देखो वो शेक पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं। आपका बिजनेस कहाँ से है? शेक पिलाने से है ना? ये खाली नचा के और भगा दो उनको? हाँ जी, किस किस के घर में चेक आएंगे? चलो खाली नचा के भगाएंगे, खाली एक्सरसाइज करवाते हैं और उनको डांस वांस करवा के भंगड़ा करवा के और चलो अपने अपने घर जाओ। हाँ जी, आ जाएगा चेक आपको? नहीं आएगा ना? तो आप सब ही अपने अपने लोगों को देखा करो कि ये शेक ब्रेक में शेक पी रहा है नहीं पी रहा है, और जो नहीं पिए उसका स्क्रीनशॉट ले और बोलो ये मेरी मैडम ने, ये मेरे सर ने भेजा, हाँ ये आप शेक नहीं पी रहे हो। बड़ी गलत बात है। वो 3 दिन देखते हैं, 3 दिन के बाद आउट कर देंगे जो शेक नहीं पीता है। बोलो ना ऐसा है, क्यों नहीं बोलते हो भाई? सर हम ही नहीं होते, हमें क्या पता, हमें नींद आ रही होती है। तो पैसों की नींद आ जाएगी, चेक को नींद आ जाएगी तुम्हारे, बता रहा हूं मैं। फिर क्या करोगे? हैं? अब कोच का नाम मैं बताऊं आपको, देखो कोच का नाम डलवाता क्यों हूं मैं। आप किस किस को ऐसे कर करके देखोगे? ऐसे कर करके किसको देखोगे? कितनों को देख लोगे? आप अपने कोच का नाम डालोगे, आपके लोग आपका नाम डालेंगे, तो अपना नाम डाला, खटपट सब आ गए, है नहीं है? अच्छा है ना? इसीलिए तो कॉपी है, तो जरूर करा किया करो, है ठीक है। दूसरी चीज है, ट्रेनिंग में रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे। चलिए अभी बनाते हैं हम गोल, बस 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है, रोज के हमें 100 फ्लायर बांटने हैं। आज गोल, 8 दिन में पूछूंगा मैं कितने बांटे। आज के दिन फिर से ट्रेनिंग होगी, ठीक है। 100 फ्लायर बांटोगे रोज के, रोज के 100 फ्लायर बांटोगे तो 10 लोग आने के चांस रहेंगे। 10 में से 2 स्टार्ट करेंगे, मतलब 2 हमारे काम के होंगे, 100 में से 2। आ गया समझ में? 100 में से 2 आएंगे। अब जो बाटी 50 रहा है, एक आएगा, है ना? और जो बाट 20 रहा है वो सोचिए, अब मैं तो 20 बांट रहा हूँ, आज तो मैं 20 20 पर्चे बांटे मैंने भाई। भाई आएगा ही नहीं कोई, क्योंकि 100 से तो 2 आएंगे, 20 से कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, है ना? तो 100 फ्लायर रोज करने हैं हमें, अगर 2 लोगों को बुलाना है। और हफ्ते में कम से कम लिख लो, खाना मत खाना अगर 2 गेस्ट ना बने तो। हफ्ते में कम से कम 2 गेस्ट ना बने तो खाना मत खाना। नए नए की बात बता रहा हूं, नए की। जब लगेगी ना हाथों को भूख, ओए होए, बे लाओ भाई खाना लाओ। अरे खाने के लिए काम तो करो पहले, इतने पैसे नहीं कमाए जो खाओगे, फिर भागो बाहर को। चलो मॉर्निंग वॉक पे जाओ, देखो यहाँ पे कोई टटोलो, कोई चचा, कोई चाची भाग रही हो वजन कम करने के लिए, तो उनको देके आओ। हाँ जी, तुम नहीं दोगे कोई और देगा, ठीक है। कम से कम अगर ग्रोथ चाहिए, कम से कम 2 गेस्ट वीकली, वीकली चाहिए, वीकली 2 गेस्ट वीकली, कम से कम की बात बता रहा हूं। बाकी जो पुराने होंगे वो तो रहने नहीं रहने। दूसरा, अगर बढ़िया ग्रोथ चाहिए, 1 महीने में 2 न्यू कोच, 1 महीने में 2 न्यू कोच कम से कम चाहिए, 2 न्यू कोच कम से कम चाहिए। और वो कहां से आएंगे? कोच कहां से बनता है, कोई बताएगा? जल्दी बताओ, कोच कहाँ से बनते हैं लोग? हाँ जी, कोई एसोसिएट बताए, कोच कहाँ पे जाके बनते हैं? कोच बनाने की मशीन। हाँ जी, देखो शशिकला मैम, यस अनम्यूट करो।
सर मीटिंग एसटीएस वगैरह दिखाने में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एसटीएस जो होती है हमारी, जी उसमें सर। जाके अगर हम किसी को लेके जाते हैं तो उसमें कोच यस बनने सर। के चांस रहते हैं। और यस सर। सर एसटीएस में हमने तो टिकट करवाया नहीं सर। वो ना सर, वो ना शादी वादी बहुत है, पता नहीं उस डेट में शादी पड़ जाए कोई। सर वो ना पता नहीं कोई काम निकल आया तो सर आना नहीं हुआ, तो 600 रुपये बेकार जाएंगे। वो 600 रुपये तो खींच के लाएंगे तुम्हें। वो 600 रुपये जो एडवांस टिकट करवा के आओगे ना, वही 600 रुपये सारे काम खत्म कर देंगे आपका। वो कहेंगे भैया 600 रुपये बचाओ, पहले मुझे बचाओ। चलो, अगर दिन की शादी होगी ना तो ये 3 बजे से जाऊंगा मैं, 3 बजे से आऊंगा मैं। रात की शादी होगी तो दिन में नहीं रुकोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, शादी होती है रात में, पार्टी होती है रात में, मैडम से सर से बोल देते हैं वो सर हमारे यहाँ ना शादी है, इसलिए ना हम एसटीएस में नहीं आएंगे। भाई दिन में नहीं है, रात में है। समझो आप लोग, आप किसको धोखा दे रहे हो। आप एसटीएस में नहीं हो, आपके लोग नहीं है, तो आपका कोच नहीं बन सकते, आप ज्यादा दूर नहीं चल सकते। जैसे टीम बिल्डिंग बताई थी अभी प्रमोद सर ने, अगर टीम बढ़ानी है, चेक बढ़ाना है तो टीम बढ़ानी है। और टीम आप खुद कितना भी समझा दो, इतने परसेंट पे ऑर्डर डालोगे इतना फायदा होगा, इतने परसेंट पे डालोगे इतना फायदा होगा, तो वो तुम बता रहे होगे उसका फायदा, और वो कह रहा होगा इसका क्या फायदा होगा, ये क्यों बता रहा है, ये क्यों बता रहा है, इसका क्या फायदा है। आ गई समझ में। तो वो तुमसे नहीं मानने वाला, वो तुमसे नहीं मानने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से करना है और आगे बढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। ये आपका गोल है। और नेक्स्ट मंथ, वो सॉरी नेक्स्ट वीक संडे को हम फिर से ट्रेनिंग रखेंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे किसने कितने कोच बनाए, किसने कितना अपना गेस्ट बनाए। ओके, तो जितने भी एसोसिएट हैं उनके लिए छुट्टी है। ओके, बाय बाय, टाटा, घूमो फिरो, मौज बनाओ, शेक वेक पियो, ठीक है, बाय बाय। और सुपरवाइजर जितने भी जल्दी रुकेंगे, सुपरवाइजर जल्दी से, ओके, जल्दी जल्दी सुपरवाइजर बनो। देखो तुम्हें निकालता नहीं मैं अगर सुपरवाइजर होते तो। समझ जाओ, सुपरवाइजर बन जाओ जल्दी। सुपरवाइजर 4,000 वॉल्यूम, ठीक है, ध्यान रखना 4,000 वॉल्यूम सुपरवाइजर, बाकी अपने कोच से पूछना है। तो प्रमोद सर देख लीजिए आपकी टीम से जो जो एसोसिएट है उनको लीव कर दीजिए। सलोनी मैम आप देखिए, रीता मैम आप भी देखिए, आपकी टीम से जो जो हैं उनको लीव करिए और हम आगे जल्दी से सुपरवाइजर से बात करेंगे। जल्दी जल्दी सुपरवाइजर बन के आओ जितने भी लोग हो। ओके, 50% का प्रॉफिट होए होए, 1400 साढ़े 1400 रुपये एक गेस्ट पे बचते हैं। अगर महीने में 10 गेस्ट आ गए ना, 14,000 रुपये हो गए, बल्ले बल्ले, चेक आएगा अलग। हाँ, चलो चलो, जल्दी 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 सुपरवाइजर बनेंगे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में सुपरवाइजर बन के आना। अच्छा, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से लीव करो, जितने भी एसोसिएट हैं प्लीज लीव करें, जल्दी क्लास लीव करें, सुपरवाइजर रहेंगे। और जल्दी से आप लोगों को सुपरवाइजर बन के आना है जितने भी अभी एसोसिएट हैं, और फिर हम लोग आपसे बात करेंगे। ओके, प्रवीण जी, ओके, रूबी सागर जी प्लीज लीव द क्लास। हर्ष वेटिंग रूम में डाल दो। और कौन बचा, और कौन बचा, कौन बचा, कौन बचा, सिमरन जी, ठीक 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 ठीक, अंजलि, निशाद जी, ओके, फुरकाना जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, एसोसिएट वो सुपरवाइजर बन के आइए आप, जल्दी से हम लोग फिर बात करेंगे। उषा पाल मैम, जल्दी से सुपरवाइजर बन के आओ, उषा पाल मैम। ओके, वेरी गुड। और कौन बचा, अंजलि जी आ गई, सुमेला, सुमेला, जल्दी सुपरवाइजर बनो, जल्दी वॉल्यूम करो। ओके, अपने कोच से पूछना मुझे क्या करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, सुमेला, बाय। हाँ, जेबा बाजी, जल्दी से लीव करो, सुपरवाइजर बनो, ये ट्रेनिंग आपको जब मिलेगी, जल्दी लीव करो। रेशमा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, सारे सुपरवाइजर हैं हम।
और हम लोग करते हैं आगे बात। हाँ जी, वर्ड टीम बनना है, किस किस को बनना है? वर्ड टीम बनना है और इनको बनना है। बाकी जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए उनको नहीं बनना है। संगीता जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, चलो वेरी गुड। ओके, तो वर्ड टीम बनने के लिए पता है किसको क्या करना होता है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ जी, चलिए, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, फिर ट्रेनिंग एग्जिट करते हैं भाई, सोने वोने का टाइम हो रहा है। क्या कह रहे हो सर? हम तो सुबह को 7 बजे उठते हैं, तुम ही उठते हो 5 बजे, हम तुम्हारी तरह नहीं है। हम क्यों उठे? हम तो नवाब हैं, हम नहीं उठेंगे सुबह को 5 बजे। क्या क्या करेंगे उठ के? फालतू में सुबह को 5 बजे उठ के बैठ जाओ। हमारे तुम्हारे गेस्ट भी हैं, ये भी समझ लो। क्या कह रहे हो सर? हो तो संभालने के लिए? मैं संभालूंगा, मैं संभालूंगा। हाँ जी। चलिए जी, बताइए शशिकला मैम, जल्दी बताओ कि कितने वॉल्यूम चाहिए होते हैं? सर क्या क्या ढाई प्रोसेस है? सर 250 4 महीने करने होते हैं हमारे इंडिया में जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। क्या करेंगे जीरो लगा के हम? 400 कर। शुक्र मनाओ 25 नहीं कहा। शुक्र मनाओ 25 वॉल्यूम नहीं कहा, 250 कहा, एक ही जीरो हटाया अभी। हाँ जी। ये नया मार्केट प्लान बनाया आज हमारी शशिकला मैम ने। जोरदार क्लैपिंग शशिकला मैम के लिए। ये नया मार्केट प्लान आया वर्ड टीम बनने का। अरे हंसने के लिए कर रहा हूँ, मजाक है, ठीक है? दिल पे मत लेना शशिकला मैम। ओके, तो पता चल गया होगा आई थिंक। अच्छा, 2500 सर। ओके ओके, वेरी गुड। 4 महीने 4 25। ओके, तो अभी कुछ नहीं करना है, पता है क्या करना है? मैं आपको बता देता हूँ, लिख लो। इस हफ्ते कम से कम एक कोच बनाओ। इस हफ्ते कम से कम एक कोच बनाओ, ठीक है? और 4 कोच बना लोगे ना आप, तो 500 वॉल्यूम वो करेंगे। और ऐसे मतलब 500 वॉल्यूम डलवा के नहीं रखने उनके, उनकी हेल्प करो। 5 से 7 कस्टमर होने चाहिए उनके, जो हर महीने वो 500 वॉल्यूम खत्म करते रहे। कैंप करवाओ उनके उनके साथ जाओ फ्लैरिंग करने। अब वो अपने स्पॉन्सर का सहारा छोड़ दो, अब अपनी टीम को पकड़ो। चेक स्पॉन्सर से नहीं आएगा, चेक टीम से आएगा। तो किसको पकड़ने में फायदा है? टीम को। जो भी 2 से 4 कस्टमर हैं उनसे, मान लो अभी किसी का एसोसिएट नहीं है कोई, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कस्टमर है ना? दीदी, कंपनी से ना एक ऑफर आया है, जो कैंप लगवा वो जो ना अपने यहाँ पे फ्रेश पार्टी करवाएगा ना, उसको एक सरप्राइज गिफ्ट मिल रहा है। अपने यहाँ पे जो आपके 4-5 लोग हों पास पड़ोस के, एफ्रेश हमारी कंपनी की आएगी। कंपनी की एफ्रेश। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, अरे मैं अपनी एफ्रेश क्यों खत्म करूं? समझ रहे हैं? ऐसे भी बोलते हैं कि कुछ लोग, अरे ये आएंगे मेरी एफ्रेश पिलाएंगे सबको, तो मैं क्यों अपनी एफ्रेश पिला? अरे नहीं, तुम बोलना कि कंपनी, मतलब कंपनी की तरफ से है ये, और एफ्रेश भी वही लाएंगे, हम ही लाएंगे मतलब। और आप ना एक वो बना वो एफ्रेश पार्टी रखवाओ, और सरप्राइज गिफ्ट है। जब आप वहां पे जाओगे 5 से 7 लोग इकट्ठे वो होंगे, उनको सब कुछ बताओ, इन्फॉर्मेशन बताओ, उनका चेकअप वेकअप करो। उसके बाद में उन लोगों से बोलो, उन लोगों के सामने उसको गिफ्ट दो, जैसे मैंने बताया था ना पिछली बार। उन लोगों के सामने, जितने भी लोग बैठे हैं उनके सामने उसको गिफ्ट दो, पैक करके बढ़िया सा, ठीक है? और उन लोगों से बोलो कि ये गिफ्ट इनको इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने फ्रेश पार्टी करवाई है अपने घर पे। अगर आप में से कोई चाहता है तो हो सकता है ये सरप्राइज गिफ्ट आपके लिए भी होगा। आप भी करवाओ अपने यहाँ पे, वो करवाएंगे। आ गया समझ में? इस तरीके से करो। अपने कोच से डेट ले लो, खाली होंगे वो आपके साथ जाएंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, करते हैं, करेंगे, ठीक है? ये करना है। दूसरी चीज क्या है? देखो मैं एक चीज बताऊंगा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अपने कोच को ना जो होता है सुपरवाइजर नहीं बनने देते हैं। अगर आप उनको सुपरवाइजर नहीं बनने दोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? उनके सुपरवाइजर बनने से आपको रॉयल्टी आएगी, और
कभी भी दिमाग में ये मत रखना, क्योंकि हम ना जब सुपरवाइजर बन जाते हैं ना तो हम लोग क्या क्या सोचते हैं, ये हमारे जो वर्ल्ड टीम है ना, ये जो हमारा सुपरवाइजर है, ये पता क्यों बुलाता है यहाँ पे अपने क्लब पे? टोकन, टोकन पिलाते हैं, टोकन, टोकन टोकन के मारे बुलाते हैं ये, और कुछ थोड़ी है टोकन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं, उसका पहले से चेक बहुत है, और वो बहुत रिटेल करता है और बहुत बड़ा चेक होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके 2-4 टोकन से उसका भला पूरा नहीं होने वाला, ना ही मैं आपको बताऊं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आप लोग मेरे पास आओगे, मेरे साथ आओगे, हैं, मेरी इतनी बड़ी टीम होगी, लेकिन आप आए। मैंने तो डिसाइड खुद से ही किया था ना कि मैं हर्बल लाइफ करूंगा, मैंने किसी के ऊपर तो नहीं किया था। तो आपके कोच ने भी आपके ऊपर या मेरे ऊपर नहीं किया, मेरे कोच ने हर्बल लाइफ को ज्वाइन, उसने अपने ऊपर ही किया है। और वो एक सिस्टम है, आप अपना अपना क्लब करोगे तो आपके क्लब पे भी आएंगे। जैसी परंपरा चलाओगे वैसी चलेगी, जैसी परंपरा चलाओगे वैसी चलेगी। और आप लोगों के क्लब है, तो आप लोग एक्टिविटी करने वाले जो आपके एसोसिएट हैं, उनको गिफ्ट दे दो महीने में, जो पूरे 30 के 30 दिन आ रही है उसके लिए एक गिफ्ट है, जिसके 15 कस्टमर आ रहे हैं उसके लिए एक गिफ्ट है, जिसके 5 कस्टमर डेली आ रहे हैं उसके लिए एक गिफ्ट है। ऐसे करो, आपके टोकन चलेंगे उसमें, और आप ये सब कुछ अच्छा कर सकते हो। ओके, तो वर्ड टीम बनना है, आगे चलना है। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय। वर्ड टीम रहेंगे बस 2 मिनट के लिए। ओके, बाय।